तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक लौंडा जिसका नाम था ये फैंग। और भाई इस लौंडे के पास था एक इनविंसिबल पैसा फूंक सिस्टम। मतलब अनलिमिटेड माल पानी, स्पिरिट स्टोन्स और हर दिन एक नया आइटम मिलता था जिसे उसे खर्च करना होता था। और जितना पैसा ये साला फूकेगा उतना ही स्ट्रांग बनेगा। अब ये फैंग जो था अपनी पिछली दुनिया में एक नंबर का नल्ला इंटरनेट एडिक्टेड ओटाकू चोमू था। लेकिन गलती से इसकी गांड में पोर्टल खुला और ये ट्रांसमाइग्रेट होके पहुंच गया शेनएन कॉन्टिनेंट। इससे पहले कि ये चोमू कुछ समझ पाता, इस दुनिया की यादें इसके भेजे में घुस गईं। पता चला कि भाई ये दुनिया तो मार्शल आर्ट्स की दुनिया है। यहाँ हर कोई अपनी गांड घिस रहा था किसी ना किसी सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ तक कि एक नया नेवेला सेक्ट भी खलता था तो बाहर भिखारियों की लाइन लग जाती थी। और इसके सामने जो स्टार सोल सेक्ट था वो साला आधा महीना पहले ही खुला था। फैंग हमारा मेन कैरेक्टर भी सोच रहा था ये मैं कहाँ आ गया। उसका भीड़ में घुसकर असेसमेंट देने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि साले को अभी तक अपना गोल्डन फिंगर यानी चीट एबिलिटी नहीं मिला थी। उसने सोचा जब तक कोई जुगाड़ नहीं मिलता मैं तो घंटा कुछ नहीं करूंगा, चुपचाप कहीं कट लेता हूं और छुप जाता हूं। लेकिन जैसे ही ये कमीना भागने वाला था तभी आसमान से दो लोग टपके, सीधा सेक्ट के गेट पर। जो आगे खड़ी थी वो थी सेक्ट लीडर लुओ चेनू। और भाई साहब क्या माल लग रही थी। फैंग जो कि एक नंबर का ठरकी था उसे देखकर ही पिघल गया। वो भी सोचता है अरे यार ये तो मेरी पिछले वर्ल्ड की इन्फ्लुएंसर से भी 10 गुना तगड़ी है। लुओ चेनू ने आते ही आज के डिसाइपल एक्सेप्ट करने के रूल्स बताए। और रूल्स सुनकर पब्लिक तो पागल ही हो गई। सेक्ट लीडर जी चिल्लाई, ना उम्र की लिमिट है, ना क्वालिफिकेशन का बंधन, ना कल्टीवेशन लेवल चाहिए, कोई भी नल्ला आ सकता है। ये सुनते ही भीड़ की तो गांड फट गई खुशी के मारे। अरे वाह, हमारा भी चांस है, हम भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगले ही पल लुओ चेनू बोली, लेकिन एक रिक्वायरमेंट है। भीड़ से एक बंदा पूछता है, क्या सेक्ट लीडर जी? लुओ चेनू कहती है, 1 घंटे के अंदर जो कोई भी 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देगा वो ज्वाइन कर सकता है। ये सुनते ही भीड़ की जो खुशी थी वो गांड से निकल गई। धत तेरी के, क्या बकवास है? 10,000 स्टोन? साला इतना महंगा? ये तो सेक्ट नहीं, ये तो लूट रही है। सारे भिखारी जो अभी तक जोश में थे एक एक करके कट लिए। स्टार सोल सेक्ट की इज्जत का फालूदा बन गया। फैंग भी ये देखकर हैरान था। इसकी मां का ये क्या बकवास है। दूसरे वर्ल्ड में भी ऐसे लालची कुत्ते होते हैं, कोई पोना चूतिया ही होगा जो ये पैसा देगा। और जैसे ही उसने ये सोचा तभी टिंग, GTA 6 से पहले सिस्टम एक्टिवेट हो गया ब्रो। स्क्रीन पर नाम आया, इनविंसिबल पैसा फूक सिस्टम। फैंग की तो गांड फट गई खुशी से। साला मैं तो सोच रहा था 2-4 साल लगेंगे, ये तो अभी ही आ गया। सिस्टम बोला, टेंशन ना ले यार, तेरा काम है बस पैसा फूकना। जितना खर्च करेगा उतना स्ट्रांग बनेगा, बाकी सब तेरा सिस्टम देख लेगा। फैंग ने फटाफट अपना इंफॉर्मेशन पैनल खोला। कॉम्बैट लेवल तो एकदम भिखारी जैसा था, लेकिन स्पेंड थ्रिफ्ट कैटेगरी के नीचे जो आइटम था उसे देखकर उसकी आंखें फट गईं। आइटम 10,000 टियर 9 हेवनली थंडर टैलिस्मैन। ये वो चीज है जो गॉड्स को भी पेल दे। सिस्टम ने समझाया, देख नल्ले, सिस्टम तुझे ना सिर्फ अनलिमिटेड स्पिरिट स्टोन्स देगा बल्कि हर दिन एक नया स्पेंड थ्रिफ्ट आइटम भी देगा। तुझे बस वो सब डेली का डेली फूकना है। ऐसा करेगा तो तुझे स्पेंड थ्रिफ्ट पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर साले तूने खर्चा नहीं किया तो पॉइंट्स कटेंगे और तेरे लौड़े लग जाएंगे। ये स्पेंड थ्रिफ्ट पॉइंट्स ही असली करेंसी थी, जिससे वो अपना रियल्म, मार्शल स्किल, डिवाइन पावर सब खरीद सकता था। ये रूल्स देखकर फैन को थोड़ा प्रेशर फील हुआ। साला ये तो 9 to 5 की जॉब से तो अच्छा है। तभी सिस्टम ने पहला टास्क दिया, चल बे नल्ले, ये स्टार सोल सेक्ट ज्वाइन कर। अब आते हैं सेक्ट मास्टर जी लुओ चेनू की बैक स्टोरी पे। ये जो लुओ चेनू थी ना, इसने जानबूझ के ये 10,000 स्टोन वाला कांड किया था। असल में इसका बाप जो कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा सेठ था, स्टार एक्सट्रीम सेक्ट का लीडर, वो चाहता था कि उसकी बेटी ये फालतू सेक्ट चलाकर थोड़ा दिमाग ठीक करे और दुनियादारी सीखे। पर लुओ चेनू को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। उसे ये सेक्ट चलाना एक टट्टी काम लगता था। उसे बस कल्टीवेट करके किसी से बदला लेना था। हाँ भाई, रीइंकार्नेशन वाला सीन है। वो हायर रीलम से आई होली वुमेन थी जिसकी ऊपर वाली रेल में सब चाटते थे। वो बस जल्दी से असेंड होना चाहती थी। वापस आते हैं प्रेजेंट में। लो चेनू ने थोड़ी देर वेट किया। जब कोई भिखारी नहीं आया तो वो जाने लगी। लेकिन धत तेरी के, एक भी चौमू नहीं फंसा। चलो निकलो यहां से। जैसे ही वो मुड़ी, पीछे से आवाज आई,
सेक्ट लीडर प्लीज वेट, मुझे ज्वाइन करना है। लुओ चेनू रुकी। फैंग चिल्लाया, मुझे पता है सेक्ट अभी नया है, पैसे चाहिए होंगे। टेंशन ना ले यार, ये ले मेरी तरफ से 1 लाख यानी 100,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन। ये सुनते ही लुओ चेनू की तो लिटरली गांड ही फट गई। 100,000 इस टट्टी सी जगह पे? ये साला कुत्ता कौन है? वो देखती है घूम के वहां पे फैंग खड़ा है, वही लौंडा जो अभी मनी मन बोल रहा था सिर्फ कोई पोना चूतिया ही पे करेगा, और अब ये खुद वो पोना चूतिया बनने को तैयार था। फैंग ने एक स्टोरेज रिंग निकाली और आगे बढ़ा। ये लो सेक्ट लीडर जी, 100,000 स्टोन, आज मैं ये सेक्ट ज्वाइन करके रहूंगा। लुओ चेनू ने रिंग ली और तुरंत चेक किया। उसकी आंखें बाहर आ गईं। भेन के लसन, ये तो सच में 100,000 है। वो शौक थी कि इस गांव जैसी जगह पे कोई इतना अफोर्ड कर सकता है, और उससे भी ज्यादा शौक थी कि कोई इतना चोमू है जो दे रहा है। वो फैन को घुर के बोली, अबे चोमू, तू सीरियस है? तुझे पता है हमारे सेठ के पास रहने के लिए झोपड़ी तक नहीं है। फैंग जॉब सेठ बन चुका था। बोला, अरे यार वो कोई बड़ी बात नहीं है, डोंट वरी, पैसे की कमी नहीं है, मैं बनवा दूंगा पूरा सेक्ट। लुओ चेनू की हवा टाइट हो गई। उसे लगा ये साला पागल है। वो उसे भगाना चाहती थी। साले सुन, मेरे पास तुझे देने के लिए कोई रिसोर्स नहीं है, ज्वाइन करके तेरी लाइफ झंड हो जाएगी। फैंग, जिसके पास इनफाइनाइट सिस्टम था, हंसा। अरे मास्टर जी, रिसोर्स की चिंता मत करो, आगे से सेक्ट का सारा खर्चा मेरा। ये सुनते ही लुओ चेनू का बीपी आसमान फाड़ गया। धत तेरी के, ये साला पागल कुत्ता कहां से आ गया? फैंग को समझ आ गया था कि ये माल औरत उसे ज्वाइन नहीं कराना चाहती। साला इतना पैसा दे रहा हूं फिर भी नखरे। लुओ चेनू मनी मन सोच रही थी, ये पागल कुत्ता आया कहां से? मन तो कर रहा है इसकी जान निकाल लूं। वो अपनी तलवार निकालने ही वाली थी। मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगी कमीने। तभी साइड से बुढ़ा आया। अरे मास्टर जी कंट्रोल, यंग मिस, हम और नाटक नहीं कर सकते। सेक्ट को कम से कम एक डिसाइपल तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वरना सेठ यानी आपका बाप हमारी गांड मार लेगा। लो चेनू ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया, हालांकि वो अभी भी फैंग से नफरत कर रही थी। वो बोली, ठीक है कमीने, ज्वाइन कर ले, लेकिन मैं तुझे कल्टीवेशन में एक टट्टी भी नहीं सिखाऊंगी। तुझे जो समझना है खुद समझ लेना। फैंग ये सुनकर पहले तो चौंका, लेकिन फिर उसने सोचा, अरे वाह, ये तो बढ़िया है, ज्वाइन भी कर लिया और कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है, टास्क भी पूरा हो जाएगा। लुओ चेनू को लगा था कि ये सुनकर फैंग मना कर देगा, लेकिन फैंग तो खुश हो गया। डोंट वरी सेक लीडर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस बार लुओ चेनू की इतनी बुरी तरह फटी कि वो ऑलमोस्ट खून थूकने वाली थी। आसमान ने इस चोमू को मेरी गांड मारने के लिए ही भेजा है क्या? उधर फैंग का टास्क पूरा। टिंग, 200 स्पेंट्रिफ पॉइंट्स मिले। नाइस। फैंग का फुल जोश में था। उसने सिस्टम से बोला, अबे और टास्क देना। सिस्टम, नल्ले अभी कोई टास्क नहीं है, जा खुद अपनी गांड मरा, मतलब खुद से कोई स्पेंट्रिफ बिहेवियर कर। याद रख, कितना रिसोर्स खर्च किया उससे फर्क नहीं पड़ता, बस पैसा फूकने वाला एक्शन होना चाहिए। फैंग को तुरंत एक आइडिया आया। वो लुओ चेनू के पास गया। सुनो मास्टर जी, मैं सेक्ट का इकलौता लौंडा हूं, तो क्या मैं आपका डायरेक्ट डिसाइपल बन गया? लुओ चेनू ने उसे घुर के देखा। घंटा, भाग यहां से साले, तुझे सेक्ट में लिया वही बहुत है, अब क्या मेरा जिस्म चाहिए तुझे? फैंग हंसा। टेंशन ना ले यार, मैं ये डायरेक्ट डिसाइपल की पोजीशन खरीदना चाहता हूं, बोल कितने पैसे लेगी? ये सुनते ही लुओ चेनू और वो बुढ़ा दोनों की आंखें फिर फटी। इसकी मां का, साला ये भी होता है क्या? साला ये रिश्वत से पोजीशन खरीदना चाहता है। लुओ चेनू जोर से हंसी। साला ये कुत्ता तो सच में पागल है। वो बोली, ठीक है चोमू, 100,000 हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स ला, अगर दे गया तो मैं तुझे अपना डायरेक्ट डिसाइपल बना लूंगी। उसे लगा अब तो इस भिखारी के लौड़े लग गए। 100,000 हाई क्वालिटी, साला थर्ड रेट सेक्ट के पास भी नहीं होते। फैंग को शौक में देखकर लुओ चेनू स्माइल करने लगी। हा हा हा, फट गई ना तेरी गधे के बच्चे। लेकिन अगले ही पल लुओ चेनू की खुद की फट गई। फैंग बोला, बस इतना ही? मुझे लगा ज्यादा होगा। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए फैंग ने एक और स्टोरेज रिंग निकाली और कहा, ये लो 500,000 यानी 5 लाख हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स। फैंग मनी मन सोचता है, मैं पैदा ही ठरकी और पैसा फूकने वाला सेठ बनने के लिए हुआ हूं। लुओ चेनू और वो बुढ़ा तो जैसे कोमा में चले गए और सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, टिंग, स्पेंडथ्रिफ्ट बिहेवियर रीजनेबल था, ये ले 200 पॉइंट्स और जा चूस के ऐश कर। अब ये कांड देखकर लुओ चेनू तो साला अपनी लाइफ डिसीजंस पर सवाल उठा रही थी। बहन के लस्सन, 500,000 हाई क्वालिटी स्टोन, इतने में तो कोई थर्ड रेट सेक्ट मुझे अपनी मां बना लेता, मेरी पूजा करता, और इस पौने चूतिये ने मेरा ही सेक्ट चुना, मेरी ही गांड मारने के लिए। पर अब क्या ही कर सकती थी, मुंह से निकली बात और गांड से निकली पाद दोनों वापस नहीं जाती। उसे फैंग को अपना मेन डायरेक्ट डिसाइपल मानना ही पड़ा,
और सिर्फ यही नहीं, साला उसे वेलकम गिफ्ट भी देना पड़ा, मिस्टिक अज़्योर स्वॉर्ड। लो चेनू को तो लिटरली अपनी बेइज्जती फील हो रही थी। धत तेरी के, मैं इनफाइनाइट होली ग्राउंड की शहजादी एक खरीदे हुए डिसाइपल को गिफ्ट दे रही हूं। अगर ये बात बाहर निकली तो मेरी इज्जत का तो फलूदा बन जाएगा। उधर फैंग तो तलवार लेकर खुश हो रहा था, वाह फ्री का माल। लेकिन तभी टिंग, सिस्टम का मैसेज आया और सिस्टम को आ गया भयंकर गुस्सा। अबे चोमू, तू पैसा फूंक सेठ है, भिखारी नहीं, गिफ्ट क्यों ले रहा है? हम लेने वाली पार्टी नहीं, देने वाली पार्टी हैं। और सिस्टम ने साले के 20 स्पेंड थ्रिफ्ट पॉइंट्स काट लिए। बहन के लस्सन, लौड़े लग गए। सिस्टम बोला, अगर 1 घंटे में ये टट्टी वापस नहीं की तो तेरे पॉइंट्स गए। फैंग का भेजा फ्राई हो गया। इसकी माँ का, ये सिस्टम तो मेरी सास से भी ज्यादा नखरे वाला है, साला इतना कौन किटकिट करता है। अब पॉइंट्स बचाने के लिए फैंग तुरंत मास्टर जी के पैरों में गिर गया, घुटनों पर बैठकर दोनों हाथों से तलवार आगे कर दी। लो चेनू भी शौक हो जाती हैं, अबे ये क्या नया ड्रामा है, क्या आप तो मुझे चूज कर मानेगा? फैंग बोला, मास्टर जी मैं यहाँ फ्री का माल लेने नहीं आया, मैं पैसा फूकने आया हूँ। आप ये तलवार रखो और इसके पैसे लो, बहुत पैसा है अपने पास। ये सुनते ही लो चेनू की खोपड़ी घूम गई। तेरी माँ का, उसने झटके से तलवार वापस ली। तुझे क्या लगता है तू हर चीज पैसे से खरीद लेगा? ये दुनिया बिकाऊ नहीं है। अगर तुझे मेरी गुडविल की कद्र नहीं है तो भाड़ में जा। सेक्ट मास्टर जी फुल गुस्से में थीं। कैसा चोमू डिसाइपल मिला है, साले को वैल्यू ही नहीं पता। ये 7th ऑर्डर स्पिरिट टूल है, सेक्ट का खजाना, और ये कुत्ता इसे वापस कर रहा है। और वो गुस्से में मुंह बनाकर उड़ गईं। फैंग पीछे खड़े बुढ़े यानी ओल्ड बाई से पूछता है, अंकल आपकी सेक्ट मास्टर का दिमाग घुटनों में है क्या? साला पैसा दे रहा था, ले लेती, पैसा किसको बुरा लगता है, अजीब ठरकी औरत है। ओल्ड बाई की फट गई, अबे चुप कर कुत्ते के बच्चे, अगर मैडम ने सुन लिया तो हम दोनों के टट्टे काट देंगी वो। फिर बुढ़ा मनी मन सोचने लगा, ये साला है तो चोमू, पर इसके पास इतना माल आया कहाँ से? लेकिन जो भी हो ये अच्छा है। यंग मिस का दिमाग साला जाम हो गया था, कल्टीवेशन रुक गया था। जब से ये कमीना आया है, सेक्ट मास्टर जी को दिन में 10 बार गुस्सा आ रहा है, वो बदल रही हैं। लगता है यही लौंडा मास्टर स्ट्रोक है, यही लाएगा अच्छे दिन। इसके बाद बुढ़ा फैंग को उड़ाकर सेक्ट ले जाने लगा। रास्ते में फैंग साला इतना बोर हो गया कि उड़ती तलवार पर बैठकर चिड़िया गिन रहा था। 1 चिड़िया, 2 चिड़िया, 3 चिड़िया, यहां तक कि एक चिड़िया ने उसके सिर पर घोंसला भी बना लिया टाइम पास के लिए। तभी उसने सिस्टम खोला, देखें ये साला पॉइंट्स यूज कैसे होते हैं। पैनल खुला, 400 पॉइंट्स, और आज के आइटम के पैसे तो अभी फूंके ही नहीं हैं। आहा, चीट एबिलिटी हो तो ऐसी। सिस्टम ने ज्ञान पेलना शुरू किया, देखो नल्ले, रेल्म होते हैं स्पिरिट सी, ची एक्टिवेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। फैंग बोला, हाँ आगे बढ़। सिस्टम और ज्ञान पेलता है, स्पिरिट सी का हर लेवल 10 पॉइंट का, ची एक्टिवेशन का हर लेवल 100 पॉइंट का, उसके आगे 1000 का। फैंग के होश उड़ जाते हैं, बहन के लस्सन, ये क्या बात हुई, सीधा 10 गुना? ये तो वो वाली स्कीम है, 25 दिन में पैसा डबल। नहीं, ये तो 10 गुना लूट रहे हैं, ये तो स्कैम है। फिर उसने स्पेंड थ्रिफ्ट मॉल खोला, यहां लॉटरी सिस्टम था, 100 पॉइंट्स का एक ड्रॉ। फैंग सोचता है ये तो साला बहुत महंगा है। सिस्टम ने समझाया, देखो चोमू, स्पेंड थ्रिफ्ट एक्शन का मतलब है बर्बादी। जैसे किसी एल्केमिस्ट के सामने 9th ग्रेड की गोली को मसल दे और फेंक दे, वो हुआ असली सेठ वाला काम। फैंग बोला, हाँ ये तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन अभी मैं खुद नल्ला हूं, किसी ने देख लिया तो मेरी नुन्नी तोड़ देगा। सेफ खेलने के लिए फैंग ने 90 पॉइंट्स खर्च किए। चल बे सिस्टम, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ा। और बूम, फैंग का लेवल अप होना शुरू हो गया, सीधा स्पिरिट सी 9th लेवल के लिए। यह अचानक ब्रेक थ्रू देखकर बुढ़े की फट गई, इसकी माँ का, ये लौंडा तो, ये तो अपना स्पिरिट सी बना रहा है उड़ते उड़ते। बुढ़े ने तलवार रोकी और एनर्जी चेक की, बाप रे, इतना स्पिरिचुअल एनर्जी, इतने में तो 10-12 लौंडे निपट जाएंगे। बुढ़ा सोच रहा था, साला हमने तो सुना था ब्रेक थ्रू के लिए शांति चाहिए, 2 बूंद जिंदगी की चाहिए, पूजा पाठ करना पड़ता है। ये कमीना तो उड़ती फ्लाइट में ही काम निपटा रहा है। और देखते ही देखते धड़ाम धड़ाम फैंग का लेवल 1, 2, 5 से सीधा 9वें लेवल पीक पर पहुंच गया। बुढ़े की आंखें गांड से बाहर आ गईं। ये क्या पोकीमोन है, इवॉल्व हो गया, ये क्या जीनियस है या भगवान का पोता? थोड़ी देर बाद फैंग ने आंखें खोली, लेकिन वो साला खुश नहीं था। वो मुंह बनाकर बोला, धत तेरी के, 10 मिनट लग गए। हाँ भाई, 10 मिनट उसे बहुत लग रहे थे। वो सोच रहा था, ये तो पलक झपकते ही होना चाहिए था, मेरी मैगी भी 2 मिनट में बनती है। उसने मासूम सा मुंह बनाकर बुढ़े से पूछा, अंकल मुझे 9 लेवल तोड़ने में 10 मिनट लग गए, क्या सेक्ट मास्टर जी मुझे नल्ला समझकर सेक्ट से निकाल देंगी? ये सुनते ही बुढ़ा ऑलमोस्ट रो पड़ा। अबे कुत्ते के बच्चे, तू मेरी बेइज्जती कर रहा है क्या? अगर तू फेलियर है तो मैं क्या हूं? मैं तो पैदा ही नहीं हुआ। साले
मुझे 8 महीने लगे थे ये करने में, वो भी ट्यूशन लगा के। बुढ़े को लगा पक्का इस सेठ के बंदे के पास कोई तगड़ी टेक्निक है, लेकिन फैंग बोला, घंटा, मेरे पास कोई टेक्निक नहीं है। बुढ़े को यकीन नहीं हुआ। उसने फैंग को चेक किया और जो दिखा उससे उसकी गांड, आंख, मुंह सब फट गया। बहन के लस्सन, इसके पास तो स्पिरिचुअल रूट्स ही नहीं है, साले का आधार कार्ड ही नहीं बना। और इसका स्पिरिट सी, वो साला समुद्र नहीं महासागर है, एंडलेस। बुढ़ा शौक में, ये क्या माया है भाई, चलो सेक्ट मास्टर जी ही इस चोमू को देखेंगी। सेक्ट पहुंचते ही बुढ़े ने सारी रिपोर्ट सेक्ट मास्टर जी को दी। सेक्ट मास्टर जी, गजब हो गया, ये लौंडा 10 मिनट में 9 लेवल चढ़ गया, इसका स्पिरिट सी आपसे 20 गुना बड़ा है, और सबसे बड़ी बात, इसके पास रूट्स ही नहीं है। लो चैनू को लगा बुढ़ा गांजा फूंक के आया है। उसने खुद फैंग को चेक किया और भाई साहब ये तो सच है, बिना रूट्स के ये साला किया कैसे? वो अभी इस अजूबे को समझ ही रही थी, तभी एक बाहर से एक ठरकी हंसी आई। फुल मून सेक्ट वाले अपनी गांड मराने आ गए थे। एक बुढ़ा चिल्लाया, अरे स्टार सोल सेक्ट वालों, सुना है 10,000 स्टोन ले रहे हो, क्या सेक्ट में एक भी डिसाइपल है या सब भिखारी हो? चलो हमारी डिसाइपल से मैच करो। लुओ चेनू का तो खून खौल गया। धत तेरी के, एक तो ये चोमू डिसाइपल, ऊपर से ये बाहर के कुत्ते, मेरी कल्टीवेशन की तो मां बहन हो गई। लेकिन तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। 1 मिनट, अगर ये नया चोमू फैंग इन कुत्तों से पिट गया तो शायद इसकी हेकड़ी निकल जाएगी और ये खुद ही भाग जाएगा। उसने फैंग से कहा, जा तू ही लड़। फैंग भी कहता है, ओके सेक्ट मास्टर जी, डोंट वरी, बस एक छोटी सी बात, मैं टैलिस्मान यूज कर सकता हूं ना? क्योंकि साले को आज के 10,000 टैलिस्मान भी तो फूकने थे। जैसे ही उसे हाँ सुनने को मिला, फैंग ने कॉन्फिडेंस से कदम आगे बढ़ाया और फिर उसने अपने सारे 9th ग्रेड के हेवनली थंडर टैलिस्मान बाहर निकाल दिए। और भाई साहब, 1-2 नहीं, साला टैलिस्मान का पूरा पहाड़ खड़ा हो गया। फुल मून सेक्ट के लॉन्डो की तो ये देखकर ही गांड फट गई। बहन के लसन, ये सारे हेवनली थंडर टैलिस्मान्स हैं, इस कुत्ते के पास इतने कहां से आए? हर टैलिस्मान 9th लेवल स्पिरिट सी का फुल अटैक कर सकता था। ये देखकर फुल मून सेक्ट के बुढ़े की तो लिटरली गांड फट गई। बहन के लसन, मेरे तीनों नल्ले चेले, साले वो भी 9th लेवल स्पिरिट सी के हैं, इतने टेलिस्मैन के सामने तुम्हें और चेले लाऊंगा तब भी उनकी मार ली जाएगी। लेकिन अपना फैंग भी बोलता है, तो मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं? उसने कहा, कमीने तूने ही बोला था मैं टेलिस्मैन यूज कर सकता हूं, तो ले ले मुंह में। और उसने साले हेवनली थंडर टेलिस्मैन ऐसे फेंकना शुरू किया जैसे दिवाली पर सुतली बम फोड़ रहा हो। मैदान में साला दिवाली का 1 नंबर माहौल बन गया। लुओ चैनू और बाकी सब चोमू की आंखें फटी की फटी रह गईं। साला एक एक टेलिस्मैन कम से कम 1000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन का था। ये भिकारी कल्टीवेटर्स के लिए ब्रह्मास्त्र होता है जिसे वो अपनी पिछवाड़े में छुपा के रखते हैं, और ये अमीरजादा उन्हें ऐसे फेंक रहा था जैसे रद्दी फेंक रहा हो। साला इसने तो कल्टीवेशन की वैल्यू ही गिरा दी। फुल मून सेक्ट के वो तीनों चेले साले हिल गए। गुरुजी भागो यहां से, ये साला हैक यूज कर रहा है, ये चीटर है। सेक्ट मास्टर जी का तो भेजा ही फ्राई हो गया। धत तेरी के, मैंने सोचा था ये पिटेगा और अपनी इज्जत मरवा के भाग जाएगा, यहां तो इसने दूसरों के लोड़े लगा दिए, ये तो साला गया ही नहीं। फैंग ने बम फोड़ते फोड़ते अपनी मैडम को एक ठरकी स्माइल दी। क्यों सेक्ट मास्टर जी, कर दिया ना कमाल, देखा आपका डिसाइपल? लेकिन सेक्ट मास्टर जी ने इसका मतलब गलत निकाला। उन्हें लगा ये कमीना उन पे ताना मार रहा है। देखा तुम कितनी नल्ली हो, तुमसे ये कुत्ते नहीं संभले, मुझे पेलना पड़ा। उन्हें लगा कि अब मास्टर वाला रौब दिखाना पड़ेगा। रुक जा कुत्ते के बच्चे, बताती हूं तुझे। अगले कई घंटों तक बम 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 वो तीनों चेले बस अपनी गांड बचाकर भाग रहे थे। बचाओ बचाओ गुरुजी, हम नहीं खेल रहे। फैंग तो साला फुल मजे ले रहा था। पैसा फूकने का जो नशा था वो अलग ही था। आहा, ये ले और ले, तेरी भी मारूंगा और तू भी ले। आखिरकार उन चेलों ने रोना धोना शुरू कर दिया, गुरुजी बचा लो वरना ये हमारी गांड फाड़ देगा। वो बुढ़ा भी चूतिया निकला। उसे लगा ये सारे बम स्टार सोल सेक्ट ने दिए हैं। बहन के लसन, तभी साले 10,000 स्टोन एंट्री फीस ले रहे थे, ये तो बहुत अमीर पार्टी है। बुढ़े को समझ आ गया कि उसने गलत जगह उंगली कर दी है। उसने अपने चेलों को लिया और भागने लगा। लेकिन जैसे ही वो भागने लगे, सेक्ट मास्टर जी को मौका मिल गया हीरो बनने का। ऐसे कैसे भाग जाओगे? सेक्ट मास्टर जी ने अपनी ओरिजिनल स्पिरिट रेल्म की पावर दिखाई, और सेक्ट मास्टर जी का ऑरा देखकर बुढ़े की तो पैंट गीली हो गई। साला उनके सेक्ट का लीडर भी सिर्फ डिवाइन रिपोजिटरी में था। ये घमंडी औरत तो अकेली उनका पूरा खानदान पेल सकती थी। सेक्ट मास्टर जी बोली, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, पर अपनी अपनी एक एक बाह काटकर यहां रखो और निकलो। ये देखकर फैंग की भी फट गई। बाप रे, मेरी मैडम तो गैंग्स ऑफ वासेपुर की निकली, कितनी खूनी है।
बेचारों को जान बचाने के लिए अपनी बाह काटनी ही पड़ी। ये सब देखकर फैंग तो डर गया था। सेक्ट मास्टर जी ऊपर से कूल थीं, चल बे चोमू, बचे हुए ताबीज उठा, पर अंदर से धत तेरी के, ये तो साला गया ही नहीं, मेरा प्लान फेल हो गया। तभी फैंग ने एक रिक्वेस्ट की, सेक्ट मास्टर जी। क्या है बे? वो 9,000 से ज्यादा टेलिस्मेन बचे हैं, मैं अकेला फेंक फेंक के थक गया हूं, आओ ना कुछ पटाखे आप भी फोड़ो, मजे लो। सेक्ट मास्टर जी स्पीचलेस, क्या पोड़ा चूतिया है ये, पर वो भी मान गई। देखती हूं ये सेठ का बंदा कब तक ये चोद मचाता है। और फिर सेक्ट मास्टर जी और फैंग दोनों ने मिलकर हेवनली थंडर टेलिस्मैन फेंकना शुरू कर दिया। ये थी असली दिवाली। सेक्ट मास्टर जी को भी मजा आने लगा, उन्हें अपना पिछला जन्म याद आ गया। अगर जिंदगी को गंदे तरीके से चूस कर मजे नहीं ले सकते तो क्या फायदा। उधर सेक्ट में बुढ़ा ओल्ड बाई सोने जा रहा था, तभी धड़ाम धड़ाम। बुढ़े को लगा सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है, बहन के लसन दुश्मन आ गए हैं। वो फटाफट अपनी कच्ची पहनकर बाहर आया और जो देखा उसकी आंखें चूतिया गईं। सेक्ट मास्टर जी और फैंग दोनों ताबीज फेंक फेंक के खेल रहे थे। बुढ़ा चिल्लाया, भैंस की टांग, ये क्या बकवास है, तुम दोनों पागल हो गए हो, एक 1,000 स्टोन का है, तुम तो सेक्ट को नंगा कर दोगे। सेक्ट मास्टर जी आपको क्या हो गया, आप भी इस चोमू के साथ। बुढ़े का गुस्सा तभी तक था जब तक फैंग ने 1 लाख की गड्डी हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन की नहीं निकाली। फैंग ने स्माइल किया, अंकल टेंशन ना ले यार, आपकी नींद खराब की, ये लो टॉनिक के पैसे। ये देखते ही बुढ़ा भी बिक गया। बुढ़े ने अपनी शर्ट फाड़ी जैसे सलमान खान हो और बोला, पार्टी शुरू, लाओ मैं भी फेंकूंगा। साला बुढ़ा इतनी तेजी से फेंक रहा था कि फैंग भी शॉक हो गया। टिंग, सिस्टम खुश। फैंग को 100 वेस्टफुल पॉइंट्स मिले। फैंग बोलता है, ओहो, तो बुढ़े को पैसा खिलाना भी वेस्टफुल एक्शन है, वाह, अगली बार और माल दूंगा। सारा काम खत्म होने के बाद बुढ़ा भी थक गया। साला ताबीज फेंकने में इतनी मेहनत लगेगी सोचा नहीं था। उसने फैंग से कहा, बेटा आगे कोई भी ऐसा मेहनत का काम हो तो मुझे बुलाना, मैं बूढ़ा हुई पर दम है। सेक्ट मास्टर जी ये सब ड्रामा देख रही थी। साला ये सेक्ट तो पागल खाना बन गया। उन्होंने बुढ़े को छेड़ा, अंकल आप स्टार एक्सट्रीम सेक्ट के 8 सीनियर एल्डर्स में से एक हैं, 1 लाख स्टोन में बिक गए। बुढ़ा अपनी इज्जत बचाने के लिए कहता है, ये पैसे की बात नहीं है सेक्ट मास्टर जी, ये बुजुर्गों की इज्जत की बात है। टिंग, सिस्टम फिर से बोला, ये लो 1,000 वेस्टफुल पॉइंट्स। फैंग, आहा, मजा आ गया। अब उसके पास इतने पॉइंट्स थे कि वो ची एक्टिवेशन रेम के 9th लेवल तक जा सकता था। फैंग ने सोचा, सेक्ट में सिर्फ 3 लोग हैं, सिर्फ बुढ़े से काम नहीं चलेगा, मुझे और भिखारी जूनियर डिसाइपल्स चाहिए। जितने ज्यादा चोमू उतनी जल्दी पैसा बर्बाद होगा। मैं स्टार सोल सेक्ट को पैसा फूक सेक्ट बना दूंगा। और जैसे ही उसने ये सोचा, गेट पर एक नया लौंडा वुफांग खड़ा था। एक्सक्यूज मी, क्या यहां अभी भी डिसाइपल ले रहे हो? जैसे ही वुफांग ने अंदर कदम रखा उसकी गांड फट गई। उसने देखा जमीन पर गड्ढे जैसे जंग हुई हो, एक बुढ़ा जो मरने वाला लग रहा था, एक खूंखार औरत जो उसे घूर रही थी और एक ठरकी जो पागल की तरह स्माइल कर रहा था। वुफांग मन ही मन, भैंस की टांग में कहाँ आ गया, ये सेक्ट है या पागल खाना, अभी टाइम है कट लेता हूं। फैंग ने उसे पकड़ लिया, अरे भाई स्वागत है, हम ही हैं स्टार सोल सेक्ट। हाँ भाई, रिक्रूटमेंट चालू है, एंट्री फीस 1 लाख लो ग्रेड स्टोन, और अगर 1 लाख हाई ग्रेड दिए तो सीधा सेक्ट मास्टर जी के डायरेक्ट डिसाइपल बन जाओगे। फिर फैंग ने छाती चौड़ी करके बोला, मैं हूं फैंग, इस सेक्ट का पहला डिसाइपल और सेक्ट मास्टर जी का पहला, मतलब समझ जाओ। वुफांग की तो गांड फट गई, ये क्या बकवास है। फैंग सोच रहा था, काश ये भिखारी हो ताकि मैं इसका खर्चा उठा सकूं और पॉइंट्स कमा सकूं। लेकिन सिस्टम बोला, टिंग, ना मुन्ना ना, ये वेस्टफुल मेथड जस्टिफाइड नहीं है। फैंग बोलता है, अबे क्यों नहीं, हम बिछड़े हुए भाई हैं, कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, क्या मैं अपने भाई के लिए थोड़ा खर्चा नहीं कर सकता? सिस्टम, ठीक है मुन्ना, मान लिया। उधर वुफांग को लगा ये सब साले फ्रॉड हैं, वो भागने लगा। फैंग ने उसे जाने नहीं दिया, कहा जा रहा है बे, और साले का गला पकड़ लिया। तभी वुफांग को उसके दादा का मैसेज आया, नल्ले इसी सेक्ट में रुक, मैं अपनी गांड मरा के आता हूं, फिर तुझे लूंगा। दादा का मैसेज, अब तो लौड़े लग गए। वुफांग ने भागना बंद कर दिया और बाहर झाड़ियों में एक बुढ़ा ये सब देख रहा था जिसने वुफांग को यहां भेजा था। दूसरी तरफ सेक्ट में फैंग उस नए लौंडे मतलब वुफांग को घसीटते हुए सेक्ट मास्टर जी के पास ले गया। सेक्ट मास्टर जी देखो, मैं एक नया बकरा छोटा भाई पकड़ कर लाया हूं, देखो कितना मासूम चोमू लग रहा है। वुफांग तो साला कंफ्यूज था, ये मेरे दादा ने मुझे कौन से पागल खाने में फंसा दिया, ये सेक्ट भरोसे लायक तो घंटा भी नहीं लग रहा है, पर दादा का हुक्म साला टाल भी नहीं सकता था।
लुओ चनू का तो दिमाग ही खराब हो गया। अबे साले, ये एक झाटू फैंग कम था जो ये दूसरा भी आ गया। उसने सोचा चलो कम से कम इस भिखारी को तो भगाते हैं। ठीक है, 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन ला, फीस। उसे लगा ये लौंडा भी गरीबी हटाओ का नारा लगाता हुआ भाग जाएगा। लेकिन अगले ही पल वूफांग ने चुपचाप 10,000 स्टोन निकाल कर दे दिए। मैं स्टार सोल सेक ज्वाइन करना चाहता हूं। ये देखते ही सेक मास्टर जी की आंखें फिर से गांड से बाहर आ गई। अबे साले, ये क्या, एक और सेठ? साला ये अमीर भिखारी का ट्रेंड चल रहा है क्या? मैंने क्या गुफा में ज्यादा टाइम बिता लिया? मार्केट में ये क्या नई चूतियागिरी चल रही है? वो अभी कुछ बोलती वूफांग ने अगला डायलॉग मारा। सेक मास्टर जी, मुझे ना ही रिसोर्स चाहिए ना ही आपकी गाइडेंस। मेरे दादा ने मेरी प्राइमरी कल्टीवेशन का सारा माल पानी पहले ही दे रखा है। बस ये सुनना था। सेक मास्टर जी की तो नसों में खून की जगह लावा दौड़ गया। साले कुत्ते के बच्चे, तुम लोग क्या मेरी गांड मारने के लिए पैदा हुए हो? एक एक करके आ रहे हो ये बोलने कि हमें कुछ नहीं चाहिए। उन्हें इतना गुस्सा आया कि साला खून थूकने वाली थी। तभी बुढ़ा हंसते हुए आया। अरे सेक मास्टर जी, मुबारक हो, एक और डिसाइपल, अच्छे दिन आ गए। लुओ चनू का फ्यूज उड़ जाता है। धत्ती के लौड़े लग गए मेरे तो। वो गुस्से में बोली, ठीक है चोमू, कल से मैं तुम दोनों नल्लों को कल्टीवेशन सिखाऊंगी। अब जाओ, रहने के लिए झोपड़ी खुद ढूंढ लो। और वो भारी मन से कट ली। फैंग ने उसे जाते हुए देखा। अरे यार, हमारी सेक मास्टर जी को क्या हो गया? इतनी अपसेट हैं कि पागल हो गई हैं क्या? साला वो सच में हमें सिखाएंगी? और फिर उसने वूफांग को देखा। अबे यार, ये लौंडा तो खुद सेठ निकला। मैं तो सोच रहा था इसका खर्चा उठा के थोड़े पॉइंट्स कमा लूंगा। साला मेरा तो पोपट हो गया। खैर, रहने की जगह ढूंढने के बाद फैंग गया अपने नए जूनियर से वसूली करने। जैसे ही वो वूफांग के कमरे में घुसा, उसकी नज़र एक भट्टी पर पड़ी। अबे वूफांग, ये क्या चूल्हा रखा है तूने? दाल बाटी बनाएगा क्या? वूफांग ने गर्व से अपनी 3 उंगलियां उठाई और बोला, इसे चूल्हा नहीं, एल्कमी फर्नेस कहते हैं सीनियर। मैं एक 3rd ग्रेड एल्कमिस्ट हूं। उसे लगा ये सुनकर फैंग उसके पैरों में गिर जाएगा। वो मनी मन सोचने लगा, अब ये नल्ला मुझसे भीख मांगेगा। वो फांग भाई, 1-2 बूंद गोमूत्र के दे दो और मैं बोलूंगा घंटा, जा पहले लाइन में लग। इसे क्या पता, मैं कल्टीवेशन में भी इसका बाप हूं, 9th लेयर मर्जिंग स्पिरिट। लेकिन फैंग का रिएक्शन था, ओह, बस, ओह। वो फांग की तो गाड़ी जल गई। भाई, ओह, अबे साले, मैंने बोला एल्केमिस्ट हूं, असिस्टेंट नहीं। थोड़ी इज्जत दे कुत्ते, कम से कम नाइस ही बोल दे। फैंग ने उसे इग्नोर किया और पूछा, अच्छा ये बता, 3री ग्रेड जड़ी बूटियों में सबसे रेयर कौन सी है? मतलब जिसका मिलना साला सरकारी नौकरी मिलने जैसा हो। वूफांग ने थोड़ा सोचा और बोला, बैम्बू डीमन ग्रास, वाइट स्पिरिट फ्लावर, पर्पल थंडर फ्रूट, ये सब। साला, ये तो 9th ग्रेड एल्केमिस्ट को भी नसीब नहीं होती। फैंग ने कहा, अच्छा ठीक है। और मन ही मन, सिस्टम, मेन्यू खुल, जो नाम इस चोमू ने दिए सब निकाल। टिंग, 1200 स्पेंडिंग पॉइंट्स खर्च हुए और फैंग के हाथ में वो तीनों रेयर जड़ी बूटी आ गई। फैंग उन्हें घूर रहा था। वूफांग को लगा, हा, चोमू ने जिंदगी में देखी भी नहीं होंगी। तभी फैंग ने बोला, भाई रुक जा, मैं जरा पानी लेके आता हूं। वूफांग मनी मन सोचता है, अरे वाह, मेरा सीनियर तो बड़ा अच्छा है, मेरे लिए पानी ला रहा है। कुछ देर बाद फैंग वापस आया, एक उबलते हुए पानी के पतीले के साथ, और वो सारी रेयर जड़ी बूटियां उस पतीले में तैर रही थीं। फैंग ने बोला, ये ले भाई, सूप। वूफांग, उसने पतीले में देखा, ये तो वही पर्पल थंडर, तेरी मां का। वो साला पतीले पर झपटा और जड़ी बूटियां बाहर निकाली। साले कुत्ते, ये असली हैं, ये रेयर हैं, और तूने इनका सूप बना दिया, सूप। फैंग ने उससे वो जड़ी बूटियां वापस छीनी। अबे चोमू, चिल्ला क्यों रहा है? मैंने सुना था जड़ी बूटी का सूप पीने से शक्ति आती है। मुझे लगा ये कोई फालतू धनिया पुदीना है। और ये बोलने के बाद फैंग ने वो किया जो वूफांग कभी नहीं भूल सकता। उसने वो तीनों रेयर जड़ी बूटियां जमीन पर फेंकी और अपने जूते के नीचे घिस 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 साला उनकी चटनी बना दी। ले, हो गया वेस्ट। वूफांग की तो आत्मा ही शरीर से निकल गई। नहीं, रुक जा कमीने, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तेरी जान ले लूंगा। वो जमीन पर गिरा उस चटनी को बचाने के लिए, लेकिन खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, सब मिट्टी में मिल गया। टिंग, सिस्टम बोला, नाइस, वेस्टफुल एक्शन सक्सेसफुल, 1500 पॉइंट्स मिले। फैंग हंसने लगा। साला घाटे का सौदा नहीं था, 3 ही तो बर्बाद की, 6 तो अभी भी जेब में है।
उधर वूफांग साला वो जमीन पर लोट लोट कर रो रहा था। मेरी जड़ी बूटी मेरे दादा ने भी नहीं देखी, इसने मसल दी। फैंग उसके पास गया और उसकी पीठ थपथपाई। अरे यार रो क्यों रहा है, जड़ी बूटी तो थी, तेरी इज्जत थोड़ी लुट गई, गलती हो गई पहचानने में। चल अब तू रेस्ट कर, मैं निकलता हूँ। फैंग अपने कमरे में वापस आया। साला 1500 पॉइंट मिल गए, अभी जो 6 बची हैं इनको भी वेस्ट करते हैं। उसने एक बड़ा सा टब मंगाया, गर्म पानी भरा और वो बाकी की 6 रेयर जड़ी बूटियां पानी में डाल दी। आह, चलो शाही पेडिक्योर करते हैं। आज मैं अपने पैरों को ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी पिलाऊंगा, सेठ वाली फीलिंग आ रही है। वो मजे से पैर डुबो के बैठा ही था कि अचानक उसके पैर साले काले पड़ने लगे। अबे साले ये क्या काला जादू हो गया, मेरे टट्टे मेरे पैर काले हो गए। उसी वक्त वूफांग जो अभी तक सदमे में था उसको होश आया। अरे यार उस चुमू को बताना पड़ेगा, उससे क्या पता साले बैम्बू डीमन ग्रास और पर्पल थंडर फ्रूट को अगर मिला दिया तो भयंकर जहर बनता है। पता क्या इस पौने चूतिये ने वो कर दिया हो। वो भागता हुआ फैंग के कमरे की तरफ आया और फैंग के चीखने की आवाज सुनी। धड़ाम! वूफांग ने लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया और सामने का सीन देखकर वो साला कोमा में चला गया। फैंग एक राजा की तरह टब में बैठा था और उसके पैर एक काले जहरीले पानी में डूबे थे। फैंग ने घबरा के पूछा, भाई वूफांग ये क्या है, मेरे पैर काले हो गए, मैं लूला हो जाऊंगा। वूफांग की तो आवाज ही नहीं निकली। तभी टिंग! सिस्टम हंसा। चोमू ये भी वेस्टफुल एक्शन गिना जाएगा, ये ले 1500 पॉइंट्स और हाँ 10,000 पॉइंट दे, जहर निकाल दूं। फैंग खुशी से, हाँ जल्दी कर, मेरे टट्टे बचा ले। और 1 सेकंड में फैंग के पैर वापस नॉर्मल, गोरे चिट्टे। वूफांग जो अभी तक सदमे में था उसको होश आया। ये जहर इतनी जल्दी ठीक हो गया, ये कैसे? उसका शौक अभी खत्म नहीं हुआ था। फैंग जो अब निडर हो गया था उसने अपने पैर वापस उसी जहरीले पानी में डाल दिए। मजा आ गया, क्या फर्स्ट क्लास मेडिकेटेड बात है। आज मैं अपने पैरों को ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी पिलाऊंगा, सेठ वाली फीलिंग आ रही है। साला अब तो सिस्टम का एंटीवायरस था, काय का डर। फैंग ने वूफांग को देखकर एक ठरकी स्माइल दी। अबे चोमू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, आजा, टब बहुत बड़ा है, दोनों भाई साथ में टट्टे धोएंगे। टेंशन ना ले यार, जहर की ऐसी की तैसी मैं हूं ना, डोंट वरी, मैं तेरा भी जहर चूस लूंगा। वूफैंग की तो साला ये देखकर आंखें फट गई। अबे ये साला चोमू तो नीलकंठ बन रहा है, जहर पी जहर में पैर धो रहा है। वो इस हरकत को और नहीं देख सकता था। उसने पहले सोचा कि जाकर सेक्ट मास्टर जी यानी लुओ चेनू को चुगली करूं। सेक्ट मास्टर जी, आपका ये ठरकी डिसाइपल सेक्ट की कीमती जड़ी बूटियां अपने टट्टे धोने में वेस्ट कर रहा है। लेकिन फिर सोचा, ना मुन्ना ना, मैं विलेन नहीं बनूंगा, मैं चुगली नहीं करूंगा। वो बेचारा हारकर वहां से चला गया, मनी मन सोचते हुए, साला मैं तो गलत सेक्ट में आ गया। जैसे ही वो चोमू यानी वूफैंग गया, फैंग जो अब सेठ बन चुका था अपना शाही पेडिक्योर खत्म किया। मजा आ गया। उसने सिस्टम को बोला, चल बे एंटीवायरस चला। सिस्टम ने 1000 पॉइंट काटे और जहर साफ। फिर उसने शॉप खोली। 900 पॉइंट्स ले मुंह में, बना मुझे शक्तिमान। और बैम, एक झटके में साला उसकी कल्टीवेशन लेवल अप हो गई, सीधा ची एक्टिवेशन रेल्म के 9th लेवल पीक पर। उधर मेन हॉल में सेक्ट मास्टर जी और अपना बुढ़ा बिग बॉस की तरह गॉसिप कर रहे थे। बुढ़ा बोला, सेक्ट मास्टर जी, वो लौंडा फैंग आपकी गांड आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है। सेक्ट मास्टर जी तो साला गुस्से में अपने दांत पीस रही थी। साला वो कुत्ता तो हेवेंस का भेजा हुआ कोविड है, मेरी जिंदगी की मां बहन एक कर दी है। और वो नया भिखारी वूफैंग भी कम नहीं है, वो भी वैसे ही चोमू है। तभी भूम, डिसाइपल्स क्वार्टर की तरफ से भयंकर स्पिरिचुअल एनर्जी का विस्फोट हुआ। बुढ़ा चौंक गया। ओ माय गॉड, ये तो आश्रम का बाबा निराला वाला फील आ रहा है। ये तो वही जगह है। बुढ़ा शौक में था कि लसन, साला अभी कल ही तो वो चोमू स्पिरिट ची से निकला था, अब क्या फिर से ची एक्टिवेशन फाड़ेगा? उसे पिछला कांड याद आ गया। ये साला लॉजिक की गांड मार देता है। उन्होंने देखा और ये फैंग ही था। लेवल 1, लेवल 3, लेवल 9 पीक। बुढ़ा तो साला फैंग का पर्सनल चीयर रीडर बन गया। ओ मेरा फांग आसमान फाड़ेगा, फाड़ दे बेटे, मर्जिंग स्पिरिट में घुल जा, चूस ले, दुनिया की मार ले। लेकिन ब्रेक थ्रू 5 मिनट में ही रुक गया। बुढ़ा, इसकी मां का 5 मिनट में 9 लेवल, ये तो साला शैनन कॉन्टिनेंट का मोदी जी है। अब की बार 9 लेवल पार, ये स्पीड तो पूरे कॉन्टिनेंट में बेस्ट है। ये देखकर सेक्ट मास्टर जी का तो दिल ही टूट गया। धत्तेरी के, तभी वो कुत्ता इतना चौड़ा हो रहा था, उसे मेरी गाइडेंस की घंटा जरूरत नहीं है।
फिर वो डर गई। अबे बुढ़े, ये साला जिस स्पीड से जा रहा है कहीं 2-4 दिन में मेरी सेक्ट लीडर की कुर्सी ही ना चूस ले, मेरे तो लौड़े लग जाएंगे। बुढ़ा थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। साला मैंने ज्यादा तारीफ कर दी। वो बोला, अरे अरे सेक्ट मास्टर जी टेंशन ना लो यार। मैडम, ऊपर के लेवल हलवा नहीं है, वहां अपॉर्चुनिटी, रिसोर्स, 2 बूंद जिंदगी के, गोमूत्र, गोबर जैसे एलिक्सिर सब चाहिए। इस नल्ले को आप तक पहुंचने में अभी गांड घिसनी पड़ेगी। लेकिन बुढ़ा मनी मन सोच रहा था, घंटा, ये चोमू तो कल ही आपकी गांड मार लेगा। उधर वूफैंग भी ये देखकर हिल गया था। साला, ये मेरा अनरिलायबल सीनियर था, 5 मिनट में 9 लेवल। अब समझा दादा ने मुझे इस पागल खाने में क्यों डाला। अगली सुबह फैंग सोकर उठा, और भाई अच्छे दिन आ गए, मतलब क्वेस्ट आ गया। आज का माल था 10,000 टीयर 39 पैटर्न क्लियर मिस्टीरियस पिल्स। पता नहीं क्या है, लेकिन सुनकर तो कुछ ओपी ही लग रहा है। लेकिन उसके पॉइंट्स सिर्फ 310 बचे थे। फैन को पछतावा हुआ, बहन के लसन, कल 2000 पॉइंट्स सिर्फ टट्टे धोने में फूंक दिए, थोड़ा कंट्रोल करना था। पर आज का माल, ये तो मेरे जूनियर वूफैंग की गांड जलाने के लिए परफेक्ट है। आज उससे पूछूंगा इस गोली का क्या यूज है, मजा आएगा। कहीं दूर वूफैंग को छींक आई। साला, कोई तो मेरी गांड मार रहा है, यादों में। फैंग वूफैंग के कमरे में गया, पर वो चोमू गायब था। साला कल की बेइज्जती से डर के भाग गया क्या? तभी बुढ़ा आया। अरे सेठ, वो वूफैंग सेक्ट मास्टर जी के साथ धनिया पुदीना बोले तो हर्ब्स खरीदने पास के टाउन गया है, चल तुझे भी घुमा लाऊं। फैंग खुश हो गया, चलो चलो मैं भी टाउन घूमने चलता हूं। लेकिन इसकी माँ का 5 घंटे की फ्लाइट, साला ये टाउन है या यूएस? रास्ता बहुत बोरिंग था, तो उसने बुड्ढे से बकवास करना शुरू कर दिया। अंकल, वो जो बैम्बू टीमन ग्रास वगैरह थी, वो कितने कीमती थी? बुढ़ा बोला, अबे सेठ, वो प्राइसलेस हैं। एल्केमिस्ट तो साला उनको देख के नंगा नाच करने लगेंगे, उनकी कीमत कोई लगा नहीं सकता। फैंग ठरकी की तरह हंसा। ओ, तभी जब मैंने उनसे टट्टे धोए तो वूफैंग साला देवदास की तरह रो रहा था। ये सुनते ही बुढ़े ने तलवार आसमान में ही रोक दी। क्या क्या बोला तू? टट्टे धोए? फैंग बोला, हाँ अंकल, क्या मस्त फील था। अगली बार आपको भी पेडिक्योर कराऊंगा, टेंशन ना लो यार। बुढ़ा मनी मन सोचता है, ओ भाई, ये लौंडा तो साला खजाना है, इससे सेटिंग करनी पड़ेगी। कुछ घंटों बाद वो टाउन पहुंचे। बुढ़ा बोला, चल सेठ, मैं अपने दोस्तों से मिलके आता हूं, तू गांड मत मराना। बुढ़ा उसे छोड़कर खुश हो गया, क्योंकि अब वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर देसी दारू पी सकता था। फैंग, जो कि 1 नंबर का ठरकी था, घूमने लगा। ओहो, रेड लाइट एरिया। वो ऑलमोस्ट एक कोठे में घुस ही गया था, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी टाटा ऑक्शन हाउस पे। चलो यहां पैसा फूकते हैं। उसे डर लगा कि कहीं इतना माल देखकर कोई उसके टट्टे ना काट दे, लेकिन टिंग, सिस्टम बोला, टेंशन ना लो यार, ये ले डिवाइन टाइकून गार्ड। अगर किसी कुत्ते ने फैंग की जान लेने की कोशिश की तो ये गार्ड उसकी गांड फाड़ देगा। फैंग हंसने लगा। अब मैं अनबीटेबल सेठ हूं, और वो बॉस की तरह अंदर चला गया। अंदर जाके उसने अटेंडेंट को बोला, अबे चोमू, मेरे पास माल है बेचने को। अटेंडेंट उसे इंचार्ज के पास ले गया, जो कि एक 6th ईयर एल्केमिस्ट था। नाम था चियाओ अंचान। फैंग ने आज की डिलीवरी में से एक क्लियर मिस्टीरियस पिल उसकी तरफ फेंकी। ले देख। एल्केमिस्ट ने देखा, अबे ये तो 3rd ईयर टट्टीफ है, क्या भिखारी है तू? लेकिन जैसे ही उसने पिल को ध्यान से देखा, उसकी धोती गीली होगी। ओ माय गॉड, बहन के लसन, ये तो 9 स्ट्राइप पिल है। फैंग कंफ्यूज था, अब इसमें क्या रॉकेट साइंस है, इतनी क्यों फट रही है तेरी? एल्केमिस्ट चिल्लाया, सर एक्सट्रीमली पावरफुल, ये 9 टीयर है, मार्केट में साला 8th टीयर भी नहीं मिलती, इसने पिल की 90% पावर को चूस लिया है। फैंग, अबे ये टीयर क्या है, चड्डी है क्या? एल्केमिस्ट बताता है, सर 10th टीयर मतलब परफेक्ट पिल, ये 9th टीयर है। फैंग, अबे ज्ञान मत पेल, पैसा बोल, कितने में बिकेगा ये टुकड़ा? एल्केमिस्ट, सर नॉर्मल पिल 1 लाख की, ये 9th टीयर, इसका तो ऑक्शन ही बताएगा। फैंग शॉक में था, क्या ये टूटा हुआ पिल 1 लाख का? बहन के लसन, और मैंने 6 लाख हाई ग्रेड फूक दिए थे बुढ़े को ताबीज फेंकने के लिए, मेरा तो घाटा हो गया। एल्केमिस्ट, सर आप इसे टूटा हुआ पिल बोल रहे हो, मेरी एल्केमी की गांड मार दी आपने। फैंग पूछता है, ऑक्शन कब है? एल्केमिस्ट बोला, दोपहर में। फैंग ने एक और 9th टीयर पिल निकाली और फेंकी। ले, दोनों को ऑक्शन में डाल, मैं बाद में पैसा लेने आऊंगा। फैंग साला इतना सेठ बन रहा था कि एल्केमिस्ट की गांड ही जल गई, और जाते जाते फैंग जोर से बुदबुदा रहा था, पता नहीं कौन पोना चूतिया होगा जो इतनी महंगी टट्टी यानी कि पिल खरीदेगा। ये सुनकर एल्केमिस्ट भी, अबे साले ये तो मैं ही है चोमू, मैं ही तो हूं वो घोचू। बाहर सड़क पर फैंग ने वो क्लियर मिस्टीरियस पिल उठाई और साला चबा चबा के खाने लगा, क्योंकि आज उसे 10,000 पिल्स जो फूकनी थीं।
तभी उसकी ठरकी नजर एक आवारा कुत्ते पर पड़ी। अरे वाह, एक लिटिल येलो, मेरा नया शिकार। एमसी का शैतानी दिमाग चला। साला सेक्ट में सिर्फ 3 लोग हैं, मेरी सेक्ट मास्टर, वो खूंखार औरत, वो बुढ़ा और वो चोमू वुफांग। ये तीनों मिलकर भी 10,000 पिल्स नहीं चूस सकते, मेरे तो लग जाएंगे। ये कुत्ता, ये लिटिल येलो, ये काम आएगा, ये बनेगा मेरा वेस्टफुल टूल, ये मेरी पिल्स खाएगा। वो बेचारा कुत्ता, उसे क्या पता था कि आज उसकी हैप्पी मोमेंट्स की वाट लगने वाली है। फैंग उस कुत्ते को नहलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले गया। वेटर ने देखा और बोला, अबे कुत्ता, भगा इसको, यहाँ सेठ लोग आते हैं, कुत्ते नहीं। फैंग फुल सेठ मोड में बोला, अबे चोमू, पैसा बोल, कितने स्पिरिट स्टोन लेगा? एक प्रीमियम रूम दे, मुझे अपने कुत्ते को नहलाना है। वेटर उसे मना करते हुए कहता है, घंटा, पैसा अपने गांड में डाल ले, स्पिरिट स्टोन, कुत्ता अलाउड नहीं है। फैंग को आ गया गुस्सा, इसकी माँ का। लेकिन जैसे ही फैंग ने अंबानी वाली गड्डी निकाली, वेटर की गांड फट गई। ओ माय गॉड, सेठ जी, मैं अभी गर्म पानी लाया, आप कुत्ते को नहीं, कुत्ते के टट्टे भी धो सकते हैं, मैं खुद इसके चाट लूंगा। लेकिन फैंग का मूड खराब हो गया। उसने रूम के लिए 10 गुना पैसा दिया, पर कमीना सिस्टम बोला, टिंग, ये वेस्टफुल बिहेवियर नहीं है। फैंग ने सोचा, धत तेरी के, ये सिस्टम तो साला जीएसटी से भी बुरा है। उसने कुत्ते को देखा, अबे जल्दी नहा, अभी बहुत काम बाकी है। फैंग को लगा ये कुत्ता थोड़ा चोमू है, साला इसका इंटेलिजेंस जगाना पड़ेगा। इसके बाद फैंग ने उस कुत्ते को वो 9 स्ट्राइप्ड पिल्स खिलानी शुरू की। कुत्ता भी लाइक, वाह, फ्री का पेडिग्री, एक नंबर। फैंग मनीमन सोचता है, खा ले बेटे खा ले, आज तुझे 10,000 खानी है, आज तुझे 2 बूंद जिंदगी के नहीं 2,000 बूंद पिलाऊंगा, चूस ले। कुत्ते को नहीं पता था कि थोड़ी देर में वो खाने के लिए नहीं, पाखाने के लिए रोएगा। फैंग ने 2,000 पिल्स की ढेरी कुत्ते के सामने रखी, चल चूस ले, और खुद ठरकीपना करने घूमने निकल गया। फैंग को क्या पता था कि वो क्लियर मिस्टीरियस पिल्स साला च्यवनप्राश का बाप निकली। जैसे ही फैंग गया, कुत्ते का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। वो कुत्ते से मिथिकल बीस्ट बनने लगा। कुछ घंटे बाद फैंग वापस आया। उसने देखा कुत्ता सो रहा है। फैंग ने उसे लात मारी, अबे उठ साले नल्ले, 2,000 पिल खा के तेरी गांड फट गई, अभी 8,000 बाकी हैं। कुत्ता जो अब इंटेलिजेंट हो गया था, जागा और रोने लगा, आऊं आऊं, मतलब भेन के लहसन और नहीं खा सकता, मेरा पिछवाड़ा फट जाएगा, मुझे बख्श दे। फैंग बोला, धत तेरी के, ये तो साला नखरे कर रहा है। वेस्टफुल टाइकून बनना भी साला थकाऊ काम है। फैंग खुद कुत्ते के पास लेट गया, चल सोते हैं, डाइजेस्ट कर। उधर कुत्ता सो रहा था और अंदर पिल्स अपना काम कर रही थीं। उधर ओल्ड बाई अपने लंगोटिया यार ओल्ड सी के साथ चाय पे चर्चा कर रहा था। ओल्ड सी जो एल्केमिस्ट था, फुल अमिताभ बच्चन मोड में था। अबे बाई, तुझे पता है आज ऑक्शन में क्या आया? ओल्ड बाई ने पूछा, क्या पीएम केयर्स फंड का हिसाब? ओल्ड सी बोला, घंटा, 2 स्पेशल 3rd टियर पिल्स, और पता है कितनी टियर? ओल्ड बाई करता है, अबे सुबह से मेरी गांड चूस रहा है, 7 टियर होगी, किसने बनाई? ओल्ड सी ने 9 का इशारा किया, 9 स्ट्राइप्ड, 9 टियर, वो भी 2-2, किसने रिफाइन की? घंटा नहीं पता, एक लौंडा फेंक के गया था। ये सुनते ही ओल्ड बाई का एंटेना खड़ा हो गया। 9 टियर लौंडा फेंक के गया, ये तो मेरे सेठ यानी कि फैंग का काम लगता है। ओल्ड बाई ने पूछा, उस लौंडे का नाम? ओल्ड सी बताता है कि उसे नहीं पता, वो साला पिल ऐसे फेंक के गया जैसे टॉफी हो। बस कंफर्म, ये वही झाटू है। ओल्ड बाई की तो हवाई टाइट हो गई। सीन कट होता है ऑक्शन हाउस पर। हमारी सेक्ट मास्टर जी भी वही शॉपिंग करने आई थी। उनकी नजर भी उन 9 टियर पिल्स पर पड़ी। सेक्ट मास्टर जी को नहीं पता था कि ये माल उनके नल्ले डिसाइपल का है। सेक्ट मास्टर जी मन ही मन सोचती है, ये पिल मैं खरीदूंगी और फिर उस कमीने फैंग और उस चोमू वुफांग के मुंह पे मारूंगी। खासकर वो फैन, साला बहुत सेठ बन रहा है। जब मैं उसे ये कीमती पिल दूंगी तो वो मेरे पैर चूमेगा, वो मेरी पूजा करेगा। हे। सेक्ट मास्टर जी ख्याली पुलाव में ही मजे ले रही थी। सीन कट होता है फैंग के कमरा पर। ओल्ड बाई और ओल्ड सी यानी कि एल्केमिस्ट फैंग के रूम के बाहर खटखट कर रहे होते हैं। ओल्ड सी पूछता है, सो रहा है क्या? ओल्ड बाई गुस्से में कहता है, साला कल्टीवेटर होके सो रहा है, साले झाटू, टाइम इज मनी, डोंट वेस्ट इट हनी, ले मुंह में। बुढ़े ने दया की तरह लात माली और दरवाजा तोड़ दिया। अबे उठ जा कुत्ते के बच्चे। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसे, उनकी आंखें, उनकी गांड, उनकी झांट सब फट गईं। टेबल पर, जमीन पर, कुत्ते की प्लेट में, हर जगह 9 टियर क्लियर मिस्टीरियस पिल्स पड़ी थीं, जैसे मूंगफली हों। फैंग नींद से उठते हुए पूछता है, अबे बुढ़े, क्यों मेरी नींद की गांड मार रहा है? काम हो गया तेरा?
फिर फैंग कुत्ते को देखता है। अबे चोमू कुत्ते, सो रहा है, अभी तक ये पिल्स चूस नहीं पाया तू। और फिर वो हुआ, उसे देखकर बुढ़े और अल्केमिस्ट की बची खुची भी फट गई। उस कुत्ते ने, जो अब सेठ बन गया था, उन 9 टियर पिल्स को लात मार दी। धत तरीके, और नहीं चूस सकता। ओल्ड सी जो 9th टियर का अल्केमिस्ट था, उसकी तो आत्मा ही रो पड़ी। अबे मैं टाटा ऑक्शन का मालिक, और मेरी औकात इस कुत्ते से भी कम है। ये कुत्ता 9 टियर पिल को लात मार रहा है, जिसे मैं अपनी गांड में छुपा के रखता हूं। ओल्ड बॉय ने कुत्ते को देखा। अबे सी, ये कुत्ता नहीं है, ये तो मिथिकल बीस्ट बन रहा है। इसकी बॉडी में इंप्योरिटी ही नहीं है। ओल्ड सी ने फैंग से कांपते हुए पूछा, तूने इस कुत्ते को कितनी पिल्स खिलाई? फैंग सोचते हुए कहा, ज्यादा नहीं, यही कोई 2000 होंगी। 2000? ये सुनते ही ओल्ड सी ने साला वहीं खून की उल्टी कर दी। वो ओल्ड बाय का कॉलर पकड़ के चिल्लाया, अबे कुत्ते, 2000? ये है तुम्हारे स्टार सोल सेट के संस्कार? तुम 9 टियर पिल्स कुत्ते को खिला रहे हो, और तूने रोका नहीं, गधे के बच्चे। बेचारा ओल्ड बाई बोला, अबे मैं क्या करूं, ये सेठ इतना पैसा फेंकता है कि मैं खुद इसका नौकर हूं। ओल्ड सी को विश्वास नहीं हुआ। तू ट्रिब्युलेशन क्रॉसिंग वाला शक्तिमान एक चुमू डिसाइपल के लिए काम करता है? ओल्ड बाई, अबे ही पेस टू वेल, पैसा बोलता है भाई। फैंग को मौका मिल गया। फैंग को एक आइडिया आता है। अंकल, एक और जॉब है, सेम रेट, 1 लाख टॉप ग्रेड स्टोन। तुरंत ओल्ड बाई पूछता है, बोल सेठ, क्या करना है, किसकी गांड मारनी है? मैं अभी भी जवान हूं। फैंग बोला, नहीं रे, मेरे पास 7000 पिल्स बची हैं, आज रात तक फूकनी है। आपके दांत ठीक है ना? ओल्ड बाई कॉन्फिडेंस से कहता है, मजाक कर रहा है, मेरे दांत अंबुजा सीमेंट के हैं, बोल क्या चूसना है? ओल्ड सी ये सब देख रहा था। अबे तूने तो नकली बत्ती सी पहनी है। फैंग ने 7000 पिल्स का पहाड़ टेबल पर डाल दिया। ओल्ड सी की आंखें फिर फटी। फैंग स्माइल करते हुए बोला, अंकल शुरू हो जाओ, ले मुंह में, चूस लो। ओल्ड बाई की आंखों में आंसू आ गए। 9 टियर पिल्स इस उम्र में, बफे, अच्छे दिन आ गए। इसके बाद तो वो बुढ़ा साला जानवर बन गया। वो उन 9 टियर पिल्स को ऐसे चूस रहा था जैसे सनी लियोनी का खचाक खचाक आवाजें आ रही थी। फैंग उस कमीने ने बुढ़े को इग्नोर किया और कुत्ते की तरफ मुड़ा। अबे लिटिल येल्लो, तेरी बारी, चूस, मजे लेकर। अगर आज रात तक ये खत्म नहीं किया तो साले तेरा सूप बना के पी जाऊंगा। ये सीन देखकर वो दूसरा बुढ़ा, यानी कि ओल्ड सी, साला उसकी तो पूरी दुनिया ही हिल गई, उसकी तो गांड ही फट गई। भाई मैं क्या सपना देख रहा हूं, ये हो क्या रहा है? साला ये 9 टियर पिल है या पार्लेजी बिस्किट? फैंग तो साला चीयर लीडर बना हुआ था। खाओ अंकल, खाओ, मेरा भी ले लो। लेकिन बुढ़े की टंकी फुल हो गई। वो साला पिल्स खाते खाते रोने लगा। हाय, एक टाइम था जब 5 टियर पिल के लिए गांड घिसनी पड़ती थी, और आज 9 टियर का बफे 60 ईयर्स पहले मिल गया होता तो मेरी फाउंडेशन साला अंबुजा सीमेंट की होती। फैंग को लगा बुढ़ा ओवर ईटिंग से रो रहा है। अरे अंकल टेंशन ना ले यार, पेट फट गया क्या? कोई नहीं, 1 लाख टॉप ग्रेड स्टोन तो पक्के हैं, डोंट वरी। तभी ओल्ड सी ने ज्ञान पेला। अबे चोमू, तू नहीं समझेगा, ये पिल नहीं, ये जवानी है। अगर 60 ईयर्स पहले हमें ये माल मिला होता तो हम साला 9 टियर थंडर ट्रिब्युलेशन की गांड मार के असेंड होके होते, आज ऐसे नल्ले बन के नहीं घूम रहे होते। साले दोनों बुढ़े ट्रिब्युलेशन क्रॉसिंग के 3rd टियर पर अटके हुए थे। फैंग, जो सेठ बन चुका था, बोला, ओह, तो ये है दर्द भरी दास्तान। तो अंकल, क्या आप भी जॉब करोगे फ्यूचर में, 1 लाख टॉप ग्रेड? ओल्ड सी की साला उदासी 1 सेकंड में गांड मराने चली गई। क्या मैं? हाँ मैं करूंगा। मैं सेक्ट से नहीं हूं तो क्या, मेहनत तो कर ही सकता हूं ना। फैंग बोला, ओके ले मुंह में, चूस ले। और वो बुढ़ा भी साला पिल्स पर टूट पड़ा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। अब सीन था, 2 बुढ़े और एक कुत्ता पिल खाओ कंपटीशन कर रहे थे, पर स्पीड स्लो थी। ओल्ड बाई ने मुंह भर के पूछा, सेठ, ऑक्शन हाउस वाली 2 पिल्स तेरी थी ना? फैंग बोला, हाँ अंकल, वो मीडियोकर टट्टी माल मैंने ही रखा था, देखने के लिए कि कौन पोना चूतिया है जो इसे खरीदेगा। ओल्ड सी मनीमन सोचता है, साला वो पोना चूतिया मैं ही था जो बेच रहा था। और उसी वक्त गेट पर हमारी सेक्ट मास्टर जी लुओ चेनू और वूफांग वो चोमू आए। सेक्ट मास्टर जी के हाथ में वो 2 पिल्स थीं जो उन्होंने ऑक्शन में जीती थीं, साला 1 मिलियन लो ग्रेड में। वूफांग तो साला रॉकेट बन गया था। सीनियर, देखो सेक्ट मास्टर जी क्या लाई हैं, 9 टियर पिल। सेक्ट मास्टर जी फुल घमंडी मोड में। हे, आ गया मजा। ये कमीना फैंग बहुत सेठ बन रहा था। 9 टियर पिल,
इसकी औकात नहीं होगी। आज ये मेरे पैर चूमेगा, वो मेरी पूजा करेगा, आज मैं इसकी ईगो मारूंगी। सेक्ट मास्टर जी हीरोइन की तरह दरवाजे तक पहुंची और देखा वुफांग साला स्टैचू बन गया है। वो कांपते हुए उंगली से अंदर दिखा रहा था। सेक्ट मास्टर जी ने अंदर देखा और खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अंदर फैंग, 2 बुढ़े और एक कुत्ता उन 9 टीयर पिल्स को साला चिप्स की तरह खा रहे थे, पहाड़ के पहाड़। सेक्ट मास्टर जी की तो आत्मा ही लॉग आउट कर गई। उनका पोपट हो चुका था। वो पोनी चूतिया वो खुद थीं। साला जो माल उनका डिसाइपल कुत्ते को खिला रहा था, वो उसे ऑक्शन से खरीद के लाई थीं। वो हंसने लगीं या रोने लगीं, घंटा किसी को नहीं पता। वुफांग चोमू शौक से बाहर आया। सीनियर, सीनियर, क्या मैं भी चूस सकता हूं? दोनों बुढ़े, जिनका पेट फट रहा था, हाँ हाँ, खा ले बेटे, सब खा ले, हमें उल्टी आ रही है। वुफांग साला लूट सको तो लूट लो मोड में पिल्स पर झपटा। तभी एक पिल लुढ़क कर लिटिल येलो, जो कि कुत्ते का नाम था, उसके पास गिर गई। वुफांग चिल्लाया, अरे नहीं, 9 टीयर पिल, कुत्ता खा लेगा। लेकिन अगले ही सेकंड उस कुत्ते ने लिटिल येलो, जो अब सेठ बन चुका था, उस 9 टीयर पिल को लात मार दी और ऐसा मुंह बनाया, धत तेरी के, क्या टट्टी खिला रहे हो, मेरा पेट खराब हो गया है। ये सीन देखकर वुफांग की आत्मा भी रो पड़ी। साला मेरी औकात कुत्ते से भी कम है। ओल्ड सी ने सेक्ट मास्टर जी को ज्ञान दिया। सेक्ट मास्टर जी, इस चोमू फैंग को संभालो। 2000 पिल कुत्ते को खिला दी। साला वेस्टफुल के भी हद होती है। सेक्ट मास्टर जी और वुफांग की तो गांड ही फट गई ये सुनकर। फैंग बेचारा बनते हुए बोला, अबे मैं क्या करूं? वो कुत्ता इंसानों से तेज चूस रहा था। 1 घंटे बाद तीनों, 2 बुढ़े और वुफांग साला कोमा में थे, पेट फट गई थे। फैंग बोला, अबे साले 2000 पिल्स अभी भी बची हैं। उसने अपनी सेक्ट मास्टर जी को देखा और बोला, सेक्ट मास्टर जी, प्लीज आप ही चूस लो। सेक्ट मास्टर जी फुल खूंखार मोड में बोली, घंटा, मैं तेरी मास्टर हूं, मेरी भी इज्जत है, मैं ये भिखारी काम नहीं करूंगी। तो इस कमीने ने अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल किया। उसने बची हुई 2000 पिल्स को प्लेट पर गुलाब की पंखड़ियों के साथ एक दिल शेप में सजा दिया। सेक्ट मास्टर जी, प्लीज बोलो जुबा केसरी। सेक्ट मास्टर जी का चेहरा साला टमाटर जैसा लाल हो गया। वो खूंखार औरत शर्मा गई, धत्तेरी के, और बेचारी ने वो पिल उठा ही ली। और इस तरह सबने मिलकर वो 10,000 पिल्स फूंक दी। टिंग! फैंग को वेस्टफुल पॉइंट्स का लॉलीपॉप मिल गया। 1300 पॉइंट्स प्लस N ग्रेड हर्ब्स। अच्छे दिन आ गए। उधर सेक्ट मास्टर जी बुढ़े से अपना दुखड़ा रो रही थीं। अबे बुढ़े, क्या मैं मास्टर हूं या मजाक? ना मैं गाइडेंस देती हूं ना रिसोर्स देती हूं। साला जब फालतू बैठी होती हूं तो इस सेठ फैंग से कमीशन खाती हूं। मेरी इज्जत का तो फालूदा हो गया है। ये सब सुनकर ओल्ड बाई भी साला सोच में पड़ गया। वो मनी मन सोच रहा था, अरे ये फैंग, ये डिसाइपल घंटा नहीं है, ये तो साला सेक्ट का कुबेर है, बस थोड़ा चोमू टाइप का है। तभी फैंग ने हमारे बुढ़े से पूछा, अंकल ये 9 लीफ सोल रिटर्निंग हर्ब क्या चीज है? पतंजलि का नया प्रोडक्ट है क्या? ये सुनते ही ओल्ड सी वो एल्केमिस्ट बुढ़ा, साला उसकी तो गांड ही फट गई। वो फुल एक्साइटेड मोड में आ गया। अबे साले, तुझे वो मिला? कहाँ मिला? तू जानता है वो क्या है? और फिर उस बुढ़े ने ज्ञान पेलना शुरू कर दिया। अबे चोमू, वो लेजेंडरी जड़ी बूटी है, उसका हर पत्ता उसकी पावर को दिखाता है। 9 पत्ते मतलब बोले तो 1 नंबर। साले मैंने आज तक 1 पत्ते वाली भी नहीं देखी, तू 9 पत्ते की बात कर रहा है। अबे उसे सोल रिटर्निंग लाइफ सेविंग पिल बनती है, मतलब अगर तू 24 घंटे पहले मर भी गया, तेरी आत्मा की भी गांड फट गई हो, वो पिल तुझे वापस ले आएगी। साला अंडरवर्ल्ड की मार रखी है उस पिल ने। बुड्ढा फुल जोश में था। साले ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग वाले शक्तिमान लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर ये पिल गांड में हो तो ट्रिब्यूलेशन में बैंड भी बच जाए, आत्मा बची रहती है, बाद में नया जिस्म ढूंढकर वापस लॉग इन कर लो। पर तू क्यों पूछ रहा था? ओल्ड बाई, जो पहले ही पैर धोने वाला कांड देख चुका था, कुछ दाल में काला नहीं, साला पूरी दाल ही काली लगी। उसने ओल्ड सी से पूछा, अबे सी, वो बैम्बू डीमन ग्रास और पर्पल थंडर फ्रूट के बारे में जानता है? ओल्ड सी बोला, हाँ रेयर है पर टट्टी है, मिल जाती हैं। ओल्ड बाई, कल इस सेठ फैंग ने उनसे अपना टट्टे धोए थे। ओल्ड सी की आंखें साला मुंह से बाहर आ गईं। क्या क्या टट्टे धोए?
कुत्ते के बच्चे, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओल्ड बाई ने उसे शांत किया और फैंग के कान में बोला, सेठ, तेरे पास वो 9 पत्ते वाली हर्ब है ना? प्लीज प्लीज इस बार टट्टे मत धोना, वो लेजेंडरी है मेरी जान। फैंग मासूमियत से बोला, अरे यार, पर मेरे पास 3 हैं, एक से धो लूंगा तो क्या गरीबी आ जाएगी? ये सुनते ही ओल्ड सी का पैरालिसिस ठीक हो गया। वो फैंग के पैरों में गिर गया। नहीं सेठ जी, नहीं, मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा, वो लाइफ सेविंग है, प्लीज मुझे बेच दे, मैं अपनी सारी जायदाद, साला अपनी चड्डी बनियान, इज्जत सब बेच दूंगा, प्लीज, वो पेडिक्योर के लिए नहीं है। लेकिन फैंग, जो कि एक नंबर का ठरकी और कमीना था, उसे इग्नोर कर दिया। वो सीधा अपनी सेक्ट मास्टर जी के पास गया, एक 9 पत्ते वाली हर्ब निकाली और बोला, सेक्ट मास्टर जी, बोलो जुबा केसरी, ये आपके डिसाइपल यानी मेरी तरफ से आपके लिए नजराना। सेक्ट मास्टर जी, साला हैंग हो गई, सिस्टम क्रैश। इसकी मां का ये हो क्या रहा है? पहले इस कुत्ते के बच्चे ने 1 लाख टॉप ग्रेड स्टोन दिए, फिर 4 लाख और दिए, और अब ये लेजेंडरी हर्ब दे रहा है। साला ये चोमू मुझे रखैल बना रहा है क्या? मैं तो इससे मलाई चूस रही हूं। और तभी सेक्ट मास्टर जी के ठर की दिमाग की बत्ती जली। ओ माय गॉड, क्या क्या मुझे शुक्रिया में अपना जिस्म इसे देना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पर जब मेरा ट्रिबुलेशन आएगा तब मेरी गांड बचाने के लिए तो ये पिल तो चाहिए होगी। धत्तरी के। सेक्ट मास्टर जी की बैंड बजी पड़ी थी। फैंग सेठ ने बाकी 2 का हिसाब लगाया। 1 मेरे टट्टे धोने के लिए, और दूसरी बुढ़े के लिए, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत मेहनत करता है। ओल्ड बाई तो साला जन्नत पहुंच गया। ओ थैंक यू सेठ, तूने इस गरीब का भला किया। तभी दूसरा बुढ़ा बीच में कूदा, अबे सिर्फ मेहनत करने वाले को मैं भी स्ट्रांग हूं, ये देख। और साले बुढ़े ने अपनी शर्ट फाड़ी, अंदर से साला सलमान खान वाली बॉडी निकली। फैंग भी डर गया, बाप रे, ये बुढ़ा तो टर्मिनेटर निकला। ओल्ड बाई गुस्से में बोला, अबे कुत्ते क्या कर रहा है, वो हर्ब मेरी है, उस पे नजर मत डाल, मैं तुझे मार दूंगा। साला दोनों बुढ़े WWE करने लगे। उधर वो फोंग, वो च्योमू जो ओवर ईटिंग से मर रहा था, मन ही मन सोच रहा था कि क्या मैं सीनियर से वो पैर धोने वाला जहरीला पानी ही मांग लूं, शायद मुझे भी फायदा मिल जाए। तभी ओल्ड सी ने मास्टर स्ट्रोक खेला। वो सेक्ट मास्टर जी के पास गया और बोला, सेक्ट मास्टर जी, मैं स्टार सोल सेक्ट ज्वाइन करना चाहता हूं, ऑनररी एल्डर के तौर पर। सेक्ट मास्टर जी की फट गई, क्या तू 9th ग्रेड एल्केमिस्ट, ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग वाला शक्तिमान, टाटा ऑक्शन हाउस का मालिक, मेरा भिखारी सेक्ट ज्वाइन करेगा? ओल्ड सी बोला, अरे मुझे तुम्हारा सेक्ट ज्वाइन करने दो, तुम भूल गई मैं बचपन में तेरे को 1 रुपए की 2 वाली टॉफी देता था। सेक्ट मास्टर जी ने सोचा, दे तेरी के, ये तो साला 1 की 2 वाली टॉफी की बात करके इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। ओल्ड सी का प्लान सिंपल था, ये फैंग सेठ साला खजाना है, अगर आज इस सेठ से सेटिंग कर ली तो मेरी मौज हो जाएगी। सेक्ट मास्टर जी ने पूछा, और तेरे ऑक्शन हाउस का क्या होगा? ओल्ड सी ने कहा, घंटा, वो मैं अपने नल्ले बेटे को दे दूंगा, वो अपनी गांड मराए। सेक्ट मास्टर जी का तो दिमाग ही खराब हो गया। इसकी मां का, मैं आई थी रिवेंज लेने, कल्टीवेशन करने, पहले ये 2 नल्ले फैंग वुफोंग आए, अब ये 9th ग्रेड बुढ़ा आ गया, मेरा कल्टीवेशन तो गांड मराने चला गया। तभी फैंग, उस कमीने ने एक और बम फोड़ा, अंकल, गोल्डन सिल्क वॉन स्टार शाइनिंग स्टोन के बारे में कोई जानता है? इस बार दोनों बुढ़े और सेक्ट मास्टर जी तीनों एक साथ चिल्लाए, बहन के पकोड़े, तेरे पास वो भी है? फैंग डर के बोला, नहीं नहीं, मैं तो बस जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। लेकिन तीनों समझ गए थे, इस साले के पास वो भी है। तभी सेक्ट मास्टर जी का फोन बजा, टिंग। सेक्ट में इशू है, वापस आओ। सीन कट होता है सेक्ट में। सेक्ट मास्टर जी का बाप आया था और साला वो फुल गुस्से में था। जैसे ही वो पहुंचे, बाप चिल्लाया, तूने मेरी नाक कटवा दी। सेक्ट मास्टर जी ने पूछा, क्या हो गया? बाप बोला, क्या हो गया? आज रिक्रूटमेंट का दिन था, मैं गिफ्ट लेकर आया, सोचा पार्टी होगी, साला यहां चाय देने के लिए चपरासी तक नहीं है। मैं 1 दिन से वेट कर रहा हूं, अगर मैं मैसेज नहीं करता तो साला यहीं कंकाल बन जाता। सेक्ट मास्टर जी की बैंड बजी पड़ी थी। उन्होंने तुरंत फैंग और वो फोंग को आगे किया, पापा प्लीज गुस्सा नहीं, देखो ये डिसाइपल्स हैं, ये देखो फैंग, मेरा डायरेक्ट डिसाइपल। सेक्ट मास्टर जी भी अपने नल्ले डिसाइपल को ढाल की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया। बाप ने फैंग को घूर के देखा, डायरेक्ट डिसाइपल, अच्छा इसका आधार कार्ड बोले तो स्पिरिचुअल रूट क्या है? सेक्ट मास्टर जी ने धीरे से कहा, वो नहीं है।
बाप ने फिर पूछा, ठीक है, टैलेंट टैलेंट कैसा है? सेक्ट मास्टर जी ने बोला, वो भी नहीं है। बाप को अब गुस्सा आने लगा। कल्टीवेशन? सेक्ट मास्टर जी ने और धीरे से कहा, एवरेज टट्टी। बाप, जिसका दिमाग फट गया था, तो ये नल्ला तेरा डायरेक्ट डिसाइपल बना कैसे? फैंग जो सेठ था खुद आगे आया और बोला, अंकल, मैंने 5 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन में ये पोजीशन खरीदी है। ये सुनते ही बाप की आत्मा लॉग आउट हो गई। ये सुनते ही बाप के दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या? 5 लाख हाई ग्रेड स्टोन पोजीशन खरीदने के लिए? वो साला शॉक में था। इसकी मां का ये सेक्ट है या तिहाड़ जेल की कैंटीन? बेटी, अगर तुझे माल ही चूसना था तो मुझसे मांग लेती, ये धंधा खोलने की क्या जरूरत थी? तभी सीन बदलता है। ओल्ड बाई और ओल्ड सी दोनों बुढ़े साला फैंग का पिछवाड़ा चाटने में लग गए। ओल्ड सी भागा भागा गया और फैंग के टिट्टे रखने के लिए स्टूल ले आया। सेठ जी बैठो, थक गए होंगे। ओल्ड बाई को गुस्सा आया, अबे कुत्ते, मार्शल एटिकेट भूल गया? और फिर वो खुद फैंग की चंपी करने लगा। सेठ जी, चाय पियोगे? ग्रीन टी। ये पागल खाना देख रहा था, उसकी बैंड बजी पड़ी थी। वो चिल्लाया, अबे बाई, साले तू तो मेरे स्टार एक्सट्रीम सेक्ट का एल्डर है ना, और तू साले सी, तुम दोनों मेरे बेटी के सेक्ट में चपरासी बन के क्या कर रहे हो? फिर आधे घंटे का ज्ञान चला। 9 टीयर पिल, 9 पत्ते वाली हर्ब, सब सुन के बाप की भी फट गई। ओ भाई, ये डिसाइपल नहीं है, ये साला भगवान है, गॉड ऑफ वेल्थ। साला ये मेरी बेटी के सेक्ट में क्या कर रहा है? इसे तो मैं अपने स्टार एक्सट्रीम सेक्ट में ले जाके पूजा करूंगा। उस रात वो फोंग, वो चोमू, साला कटोरा लेके नहीं, टब लेके फैंग के रूम में आया। सीनियर पेडिक्योर। फैंग समझ गया जो एक नंबर का कमीना था। क्यों बे भिखारी, तुझे भी शाही स्नान करना है? मेरे पैर का जूथा पानी चूसना है? वो फोंग शर्माते हुए बोला, सीनियर पहले आप, फिर मैं। फैंग हंसा, अबे मैं कंजूस नहीं हूं, जा दूसरा टबला, 9 पत्ते वाली हर्ब, आज फाड़ देते हैं, आधा तू चूस, आधा मैं चूसता हूं, ऐश कर। यह सुनते ही वो फोंग साला रोने लगा, सीनियर आप भगवान हो, मैं आपकी गांड भी चाटने को तैयार हूं। और छत पे 2 बुढ़े साला दूरबीन लगा के ये कांड देख रहे थे। ओल्ड सी एल्केमिस्ट का तो दिल ही फट गया। भेन के लसन, देखो देखो वो पोना चूतिया, वो लेजेंडरी हर्ब से पैर धो रहा है, मैं तुझे मार दूंगा कमीने। अगली सुबह फैंग सोकर उठा और उसने देखा आज का माल था 10,000 अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड इंटेंट के टुकड़े। फैंग कंफ्यूज्ड, ये क्या टट्टी है? उसने एक टुकड़ा निकाला और लिटिल येलो को बुलाया, चल बे चोमू, टेस्ट सब्जेक्ट बन। उसने वो टुकड़ा कुत्ते के माथे पर चिपका दिया। भूम! कुत्ते के दिमाग में अंडरवर्ल्ड का तूफान आ गया। फैंग ने बाहर से देखा और सोचा, घंटा, कुछ नहीं हुआ, साला फेविकॉल का जोड़ भी नहीं है, पर नाम तो हैवी है, पक्का कीमती होगा। उसने सिस्टम से पूछा, अबे मैं चूस सकता हूं? सिस्टम बोला, घंटा, पॉइंट्स कटेंगे, चूतिया समझाए क्या? फैंग बोला, दे तेरी के, लौड़े लग गए, खुद चूस नहीं सकता, दूसरों को दूंगा तो साले गांड में छुपा लेंगे, मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा। उसने कुत्ते को गोद में उठाया और चला गया। उधर बाप लुओ वुइंग ने प्लान बनाया, चलो फैंग और वुफोंग दोनों नल्ले को हेवनली डाओ बैटलफील्ड भेजते हैं। सेक्ट मास्टर जी लुओ चेनू की बैंड बजी पड़ी थी। पापा, वुफोंग मर जाएगा, वो चोमू है। बाप बोला, अबे फैंग की चिंता कर, वो साला नल्ला है, स्पिरिचुअल रूट नहीं है, वहां बीस्ट उसकी गांड फाड़ देंगे, वो मॉर्टल है। तभी सेक्ट मास्टर जी ने बॉम्ब फोड़ा, पापा वो नल्ला ची एक्टिवेशन के पीक पर है। बाप ने पूछा, क्या? सेक्ट मास्टर जी बोली, और उसका स्पिरिट सी मेरे स्पिरिट सी से 20 गुना बड़ा है। बाप की आत्मा फिर से लॉग आउट हो गई। तभी एक भयंकर स्वॉर्ड इंटेंट का तूफान आया, सबकी फट गई। अबे अंडरवर्ल्ड का एक्सपर्ट आ गया, अटैक! वो सब भागे और सीन देखा। फैंग हमारा सेठ लिटिल येलो के साथ साला फ्रिस्बी खेल रहा था। उन अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड इंटेंट के टुकड़ों से कुत्ता इंटेंट को कैच कर रहा था। बाप और बुढ़े साला स्टैचू। अबे अबे अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड इंटेंट, एक कुत्ते के पास फ्रिस्बी। फैंग ने मासूमियत से पूछा, अरे आप लोग यहां आलू खाओगे? सेक्ट मास्टर जी ने घूरते हुए पूछा, ये स्वॉर्ड इंटेंट क्या इस कुत्ते ने खुद समझा है? फैंग बोला, अरे वो चोमू कुत्ता खुद कैसे चूसेगा, मेरे पास थोड़े टुकड़े थे, मैंने उस पर यूज कर दिए। ये सुनते ही सबकी गांड जल गई। सेक्ट मास्टर जी ने ज्ञान पेला, अबे साले झांटू, वो लेजेंडरी हेवनली डाओ बैटलफील्ड में गांड घिस के भी नहीं मिलता, और तूने कुत्ते पर वेस्ट कर दिया। तभी सिस्टम ने मिशन दे दिया, हेवनली डाओ बैटलफील्ड जाओ, 100 जानवरों की गांड मारो, पॉइंट्स चूसो और ऐश करो।
बाप ने कुत्ते को देखा। इसकी माँ का, ये कुत्ता तो स्वॉर्ड हार्ट रेल्म फाड़ने वाला है। बाप ने पूछा कांपते हुए, फैंग तूने कितने टुकड़े यूज किए? फैंग हंसते हुए बोला, ज्यादा नहीं, जस्ट 10,000। वो चारों, बाप, सेक्ट मास्टर जी, दोनों बुढ़े साला ज़ॉम्बी बन गए। 10,000 लेजेंडरी आइटम कुत्ते को। वो चारों फैंग को ऐसे घूर रहे थे जैसे साला उसका कच्चा जिस्म चबा जाएंगे। फैंग डरते हुए बोला, सॉरी, लेकिन वो मनी मन सोच रहा था, घंटा अगली बार फिर करूंगा। सेक्ट मास्टर जी का पेशेंस गांड बराने चला गया। वो अपने बाप से चिल्लाई, पापा इस कुत्ते के बच्चे को ले जाओ अभी, इससे पहले कि मैं कंट्रोल खो दूं और मैं तुझे अपने हाथों से मार दूंगी। मैं साले इसके टट्टे ही दे दूंगी। बाप जो खुद डरा हुआ था फैंग को लेकर कट लेता है, चल बे सेठ, स्टार एक्सट्रीम सेक्ट चलते हैं। फैंग ने पूछा, कहां? बाप ने डायलॉग मारा, ये स्टार सोल सेक्ट तो साला ट्रेलर था, असली पिक्चर तो स्टार एक्सट्रीम सेक्ट है। चल वहां अपनी गांड मरवाते हैं, आई मीन बैटलफील्ड चलते हैं। सेक्ट मास्टर की बात सुनते ही फैंग ने चोंच मार दी। वो लुओ वोमिंग से पूछता है, सेठ जी, ये आपका स्टार एक्सट्रीम सेक्ट पावरफुल तो है ना? कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं? मतलब चेले चपाटे भूखे तो नहीं मर रहे? कहो तो सबके अकाउंट में थोड़े स्पिरिट स्टोन डलवा दूं, भंडारा करवा दूं। अब फैंग जितना बोलता जा रहा था, लुओ वोमिंग का पारा उतना ही चढ़ता जा रहा था। वो पीछे मुड़ा और चिल्लाया, अबे चुप हो जा भिखारी, हमारा ये स्टार एक्सट्रीम सेक्ट एक होली लैंड है, समझा? बहुत पैसा है हमारे पास, हम यहाँ स्पिरिट स्टोन से गांड धोते हैं, हमें तेरे खैरात की जरूरत नहीं है, निकल यहां से। खैर, रात में वो लोग एक सराय में रुके। अपना लौंडा फैंग तो फुल एक्साइटेड था कि अगले दिन वो क्या क्या फालतू चीजें खरीदेगा और पैसा उड़ाएगा। सुबह उठते ही उसने घंटी बजाकर सिस्टम को बुलाया। सिस्टम ने बताया कि आज का वेस्टफुल आइटम है 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन। फैंग भी लाइक, अबे बस 1 लाख ब्रो, ये तो बहुत कम है, इतने तो मैं टॉयलेट जाते जाते खर्च कर दूं, टेंशन ना ले यार। इसके बाद उसने सोचा कि चलो एक मार्शल स्किल की लॉटरी खेलते हैं। उसने अपर टियर ह्यूमन लेवल स्किल चुनी और 100 वेस्टफुल पॉइंट फूंक दिए। और भाई साहब, उसे मिल गई फायर ड्रैगन फिस्ट टेक्निक। फैंग खुश हो गया, वाह मजा आ गया, वरना मेरी किस्मत इतनी टट्टी है कि हर बार ट्राई अगेन ही मिलता था। लेकिन अगले ही पल सिस्टम ने बताया कि फायर ड्रैगन फिस्ट को इस्तेमाल करने के लिए फायर एलिमेंटल स्पिरिचुअल एनर्जी लगेगी। फैंग का दिमाग खराब हो गया, अबे यार ये फायर एलिमेंट कहाँ मिलेगा, मेरे पास तो साला स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है। तभी सिस्टम बोला, डोंट वरी बे, तू प्रो मैक्स प्लेयर है, तू अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को किसी भी एट्रीब्यूट में बदल सकता है। फैंग की आंखें चमक गई, क्या मतलब अपन सर्वशक्तिमान हैं? जैसे भारतीय नेता अपनी बातों से पलट सकते हैं, वैसे ही मैं अपनी एनर्जी बदल सकता हूं। जैसे ही अपना हीरो इस फायर ड्रैगन को टेस्ट करने वाला था, उसे मास्टर लुओ वूमिंग की आवाज आई, अबे नल्ले, चलना नहीं है क्या, यहीं पे मुजरा करेगा? जैसे ही वो लोग आगे बढ़े, फैंग ने अपना काम चालू कर दिया। वो स्पिरिट स्टोन हवा में फेंकने लगा। ऊपर उड़ता हुआ लुओ वूमिंग जो अपनी तलवार पर उड़ रहा था, उसने पीछे देखा और साला शॉक हो गया, अबे फैंग ये क्या बकचोदी कर रहा है? फैंग बोला, अरे मास्टर, 2 बूंद जिंदगी के बांट रहा हूं, आसमान से गिफ्ट दे रहा हूं, जो लकी होगा उसे मिल जाएगा। लुओ वूमिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बहन के पकोड़े, पैसा है तो क्या हवा में उड़ाएगा? जिस दिन नंगा हो जाएगा ना, उस दिन पता चलेगा, साले कमीने। तभी फैंग अचानक सीरियस हो गया और बोला, मास्टर, क्या आपको पता है कि जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल क्या होता है? एक तलवारबाज के लिए तलवार का असली मतलब समझे बिना मर जाना, एक केमिस्ट के लिए एक लेजेंडरी दवाई बनाए बिना मर जाना। तो मास्टर, मेरे लिए सबसे दर्दनाक चीज होगी पैसा गांड में दबाकर मर जाना। आह! और ये बोलकर लौंडे ने फिर से पत्थर फेंकना चालू कर दिया, फुल मनी हाइस्ट वाली फील। जल्द ही वो लोग स्टार एक्सट्रीम सेक्ट पहुंच गए। भाई साहब, अगर स्टार सोल सेक्ट एक सरकारी अस्पताल था, तो ये स्टार एक्सट्रीम सेक्ट तो साला 5 स्टार होटल निकला। हर तरफ लग्जरी ही लग्जरी। लुओ वूमिंग ने पहले फैंग को मैनेजर सॉन्ग के हवाले किया, जैसे हॉस्टल में वार्डन को बच्चा सौंपते हैं, और बोला, ये लो, संभालो इस पौने चूतिए को, कुछ दिनों में ये बाकी चेलों के साथ हेवेंस वे बैटलफील्ड जाएगा। और ये बोलकर वो साला निकल लिया। फैंग भी फुल मक्खन लगा रहा था, नमस्ते मैनेजर सॉन्ग जी, आप ही हमारे माई बाप हो, थोड़ा ध्यान रखना मेरा। जैसे ही मैनेजर सॉन्ग उसके रहने का जुगाड़ कर रहा था, फैंग को पास से मारो मारो की आवाज आई। उसने पूछा, अबे यहां क्या चल रहा है? पता चला कि आज आउटर सेक्ट और इनर सेक्ट के चेलों के बीच WWE का मैच है। तभी अपना झाटू सिस्टम भी बीच में कूद पड़ा। एक नया मिशन आया,
एक प्लेटफॉर्म पर कब्जा करो और अपने ही रेल्म के 100 बंदों को पेल दो। सक्सेस पर 500 वेस्टफुल पॉइंट मिलेंगे और फेल हुए तो 500 कटेंगे। फैंग की आंखें चमक गई। ओ भाई, 500 पॉइंट, एक नंबर, मतलब आज तो तबाही बचेगी। फैंग सीधा बैटल प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और सिंघम की तरह एक खाली प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। सारे चेले चपाटे शौक। अबे ये नया चोमू कौन आ गया? फैंग ने प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर माइक पकड़ा और बोला, मेरा नाम फैंग है, मैं ची एक्टिवेशन रेल्म के नवे स्टेज का बाप हूं और मैं हूं सेक्रेड लेडी लुओ चेन्यू का डायरेक्ट सीनियर डिसाइपल। आज मैं यहां ये प्लेटफॉर्म कब्जा करने आया हूं। ये सुनते ही पूरी भीड़ की फट गई। क्या ये सेक्रेड लिली का डायरेक्ट चेला है? तभी भीड़ में से एक लौंडा जिसका नाम मैंगयोन था और वो भी सेम लेवल पर था, आगे आया। वो आते ही अपनी चौड़ में बोला, अबे मुझे इस पिनिकल लेवल पर पहुंचने में पूरे 3 साल लगे हैं, तुझे कितना टाइम लगा बे नल्ले? फैंग ने कॉलर चढ़ाकर बोला, ज्यादा नहीं भाई, अपनी स्पिरिचुअल सी खोलने में लगे 10 मिनट और वहां से इस पिनिकल लेवल तक आने में मान ले 20 मिनट और। ये सुनते ही मैंगयोंग का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या बक रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है कुत्ते के बच्चे? पूरी भीड़ पागल हो गई। साला फेंक रहा है। अबे 20 मिनट से ज्यादा टाइम तो हमें बाथरूम में लगता है। ये बंदा सेक्रेड लेडी का चेला बनने लायक नहीं है, ये तो साला पप्पू है। लेकिन फैंग को घंटा फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा, मानो या ना मानो, पेलूंगा तो मैं ही। अगले ही पल मैंगयोंग ने पहला हमला किया। फैंग को अपनी नई स्किल टेस्ट करने का मौका मिल गया। वो चिल्लाया, फायर ड्रैगन फिस्ट, बोलो जुबा केसरी। अगले ही पल बूम, एक आग का भभकता हुआ ड्रैगन सीधा मैंगयोंग की तरफ लपका। सबकी आंखें बाहर आ गई। मैंगयोंग की तो गांडी फट गई। उसने अपनी तलवार निकाली और ड्रैगन को रोकने की कोशिश की, लेकिन साला ड्रैगन के सामने तलवार क्या चीज है। धमाका इतना तगड़ा था कि साइड में खड़े लौंडों की भी पतलून गीली हो गई। पर असली मजा तो अब आया। वो आग का ड्रैगन गायब भी नहीं हुआ, वो कुत्ते की तरह मैंगयोंग के पीछे पड़ गया। मैंगयोंग रोने लगा, अबे ये क्या बवासीर है, ये मरता क्यों नहीं है, मम्मी घर जाना है। और अपना हीरो साला प्लेटफॉर्म पर एक कूल पोज मार रहा था जो सिर्फ उसे ही लगता था कूल है। वो बस चिल्ला रहा था, फायर ड्रैगन फिस्ट, फायर ड्रैगन फिस्ट। देखते ही देखते 10-12 ड्रैगन और आ गए और सब मैंगयोंग को घूर रहे थे। मैंगयोंग की हालत खराब हो गई। वो चिल्लाया, अबे कहां से आया है ये राक्षस, और सीधा प्लेटफॉर्म से नीचे कूद गया। मैं हार गया भाई, मुझे बख्श दो। फैंग ने स्टाइल में पूछा, कौन है अगला, 100 को पेलना है मुझे। इसके बाद जो हुआ वो साला पागल हो गया। उसके पास तो अनलिमिटेड स्पिरिचुअल एनर्जी थी। वो अंधाधुंध फायर ड्रैगन फिस्ट स्पैम करने लगा। पूरे एरिना में हर तरफ धमाके हो रहे थे। सारे चेले अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। भागो साला, ये तो आतंकवादी निकला, ये तो दंगा कर रहा है। मैनेजर सॉन्ग अपना सिर पीट रहा था। धत तेरी की, कहां से ले आया मैं इस कमीने को, साले ने पूरा सेट फूंक दिया, मेरे लौड़े लग गए। मैनेजर सॉन्ग ने तुरंत 200 से ज्यादा डिसाइपल्स को ऑर्डर दिया जो सब फैंग के लेवल पर थे। जाओ और इस पौने चूतिए को पकड़कर मेरे पास लाओ। भीड़ फिर से शॉक हो गई। क्या 200 बंदों से अकेले लड़ेगा? भाई ये बंदा पक्का ड्रैगन रैंकिंग में जाएगा, ये तो टेररिस्ट है। एक लौंडा बोला, भाई अगर ये आज जीत गया ना तो रातों रात स्टार बन जाएगा, और अगर हारा तो इसका ऐसा मीम बनेगा कि पूछो मत। मैनेजर सॉन्ग ने लीड ली और चिल्लाया, सब मिलकर स्पिरिचुअल बैरियर एक्टिवेट करो। 200 बंदों ने मिलकर एक बाहुबली वाली तगड़ी एनर्जी शील्ड बना दी। फैंग की भी थोड़ी फटी। अबे ये भी कर सकते हैं क्या? उसने सोचा, साला ये ह्यूमन लेवल की फायर फिस्ट से तो ये शील्ड टूटने से रही, बैंड बजी पड़ी है। लेकिन अपना हीरो तो हैकर है। उसने तुरंत सिस्टम खोला और फिर से लॉटरी चालू की। 700 वेस्टफुल पॉइंट ले मुंह में। उसे मिली अर्थ लेवल सुपीरियर टेक्निक 9 रेडियंस थंडर लोटस। पर फैंग रुका नहीं, ये दिल मांगे मोर। 900 पॉइंट और ले मुंह में। उसे मिली वाटर ड्रैगन चैंट। साला अभी भी मजा नहीं आया। 700 पॉइंट और खर्च कर। उसे मिली विंड वर्ल्स द रेजिंग सैंड। अब अपने हीरो ने पानी, बिजली, हवा, सारे एलिमेंट की तगड़ी स्केल्स जमा कर ली थी। उसने बोला, अब हुई ना बात, अब होगा तांडव। उधर 200 लॉन्डो ने मिलकर अंबुजा सीमेंट की शील्ड तो बना ली, लेकिन उनको क्या पता था कि अपना हीरो तो साला मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस खोलने के मूड में है। फैंग ने सीधा हमला नहीं किया। उसने पहले शो ऑफ करना शुरू कर दिया। पहले उसने 9 रेडियंस थंडर लोटस फेंका। बोलो जुबा केसरी। आसमान में एक बिजली का कमल खिल गया। फिर उसने वाटर ड्रैगन चैंट मारा। पानी का एक ड्रैगन निकल आया। सारे चेले चपाटे जो शील्ड पकड़कर हम साथ साथ हैं खेल रहे थे, उनकी पैंट गीली हो गई। अबे ये क्या बवासीर है? ये कमीना तो मॉन्स्टर है। साले के पास सिर्फ आग नहीं, बिजली और पानी भी है। मतलब इसके पास 3 स्पिरिचुअल रूट हैं।
जैसे ही वो लोग ये सोच रहे थे, फैंग ने एक और टेक्निक फेंक मारी। विंड वर्ल्स द रेजिंग सैंड्स। ले भाई, हवा भी आ गई। अपने हीरो ने इन तीनों स्किल्स का ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस बनाया और सीधा उस स्पिरिचुअल बैरियर पर दे मारा। अगले ही पल बूम, सारे चेले तितर बितर हो गए, भगदड़ मच गई। अबे भागो, ये आदमी नहीं साला प्रलय है, ये तो पेल देगा। मैनेजर सॉन्ग जो हवा में उड़ रहा था, उसका तो मुंह ही खुला रह गया। तीन नहीं, क्या इस हरामी के पास 4-4 स्पिरिचुअल रूट हैं? लेकिन फैंग तो आज फुल फॉर्म में था। उसने एक और बिजली वाली टेक्निक मारी और उन 200 बंदों की बनाई हुई शील्ड कांच की तरह टूट गई। ये देखते ही फैंग ने मोगैम्बो वाली हंसी दी। हा हा हा, कौन है अगला? और भाई, उन 200 के 200 चेलों ने अपने हथियार फेंक दिए और घुटनों पर आ गए। माई बाप, हमें बख्श दो, हम सरेंडर कर रहे हैं, हम नल्ले हैं, आप प्रो मैक्स शो। मैनेजर सॉन्ग भी शौक था। धत तेरी की, मैं तो सोच रहा था कि इस पौने चूतिए की हवा निकाल दूंगा, लेकिन साले के पास तो अनलिमिटेड एनर्जी और इतनी सारी अर्थ लेवल स्किल्स हैं। ये लौंडा तो पक्का ड्रैगन रैंकिंग के टॉप 10 में जाएगा। लेकिन अपना हीरो रुका नहीं, वो माइक पकड़कर चिल्लाया, और कोई है? किसकी गांड में खुजली है जो मुझसे लड़ना चाहता है? सारे डिसाइपल। अबे भैंस के लसन, इतनी तबाही मचाने के बाद भी इसके पास एनर्जी बची है? ये साला ड्यूरासेल का बैटरी खा के आया है क्या? उधर दूसरी तरफ सेक्ट मास्टर लुवो वोमिंग ने अपने सारे कोर डिसाइपल, मतलब सेक्ट के टॉपर्स को मीटिंग के लिए बुलाया। सारे कोर डिसाइपल फुल कंफ्यूज थे कि अचानक हेडमास्टर ने क्यों बुला लिया। लुवो वोमिंग ने खांसते हुए कहा, देखो भाई, बात यह है कि तुम लोगों का एक नया जूनियर आने वाला है। बस दिक्कत यह है कि वो अभी ची एक्टिवेशन रेल्म के नवे पीक पर है, मतलब तुम सबसे बहुत कच्चा है। तो तुम लोग उसका थोड़ा ध्यान रखना, उसे कोई बुली ना करे। ये सुनते ही कमरे में बिग बॉस का सीन बन गया। क्या बकवास है, हमारा स्टार एक्सट्रीम सेक्ट टॉप का सेक्ट है। यहां कोर डिसाइपल बनने के लिए टैलेंट, दिमाग और स्पिरिचुअल रूट सब टॉप क्लास चाहिए। तभी एक लौंडा जिसका नाम चिन्यू था, वो बोला, मास्टर जी, क्या आप हमें इस नए जूनियर की असाधारण प्रतिभा के बारे में बताएंगे? बोले तो उसमें ऐसा क्या खास है? लुओ वोमिंग ने एक ठंडी सांस ली और बोला, तुम सबको सिर्फ एक बात याद रखनी है, वो बहुत अमीर है, मतलब हद से ज्यादा अमीर है, और वो एक नंबर का फुकरा है। साला पैसा पानी की तरह बहाता है। ये सुनते ही सारे चेले शॉक। अबे क्या, ये क्या टैलेंट है बे? कितना भी अमीर हो, साला हमारे से ज्यादा अमीर थोड़े ही होगा। मास्टर, आप मजाक कर रहे हो ना? बोलो ना, आप मजाक कर रहे हो? लुवो वोमिंग को समझ नहीं आया कि इन चोमुओं को कैसे समझाए। उसने सोचा, छोड़ो, जब ये लोग फैंग के साथ टाइम बिताएंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। वो आगे बोला, देखो, जब फैंग हेवेंस वे बैटलफील्ड से ट्रेनिंग पूरी कर लेगा तो वो तुम लोगों के साथ स्टार सोल सेक्ट वापस जाएगा। और हां, कान खोलकर सुन लो, जब तुम लोग इस जूनियर के साथ हो तो अपनी आंखें खुली रखना। अगर तुम उससे कुछ जुगाड़ कर सको तो समझ लेना तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी। वो चीज बहुत कीमती होगी। लुवो वोमिंग मन ही मन लिटिल येलो, मतलब उस कुत्ते के बारे में सोच रहा था और अपनी होशियारी पर खुश हो रहा था। देखा, फैंग के भरोसे मैं एक टॉप लेवल एक्सपर्ट पाल रहा हूं, पैसा ही पैसा होगा। वो हंसने लगा और अपने चेलों की बेइज्जती करते हुए बोला, तुम सब साले नल्ले हो, उस कुत्ते के बराबर भी नहीं हो। अगर तुम में से किसी को वो अंडरवर्ल्ड सॉर्ड इंटेंट मिल गया होता तो तुम लोग भी उड़ रहे होते। सारे चेले एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। अबे, ये कुत्ते की बातें क्यों कर रहा है? खैर, लुओ वोमिंग बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे नए गॉड ऑफ वेल्थ जूनियर से मिलवाता हूं। जैसे ही वो लोग प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे थे, लुओ वोमिंग ने फिर से बोला, याद रखना, साला चलता फिरता खजाना है, पटाने की कोशिश करना। तभी कुछ डिसाइपल्स आपस में फुसफुसा रहे थे, अबे सुना तूने, कोई नया लौंडा आया है, फैंग। साले ने अकेले 200 बंदों को पेल दिया, और भाई उसके पास 4-4 एलिमेंटल रूट हैं और 3 अर्थ लेवल की स्किल्स हैं। ये काना फूसी सुनकर लुवो वोमिंग का माथा ठनका। अबे, ये क्या बक रहे हैं? चिन्यू ने फिर से पूछा, मास्टर जी, आप श्योर होना कि उस जूनियर की इकलौती खासियत पैसा फूकना और अमीर होना ही है? लुवो वोमिंग ने हाथ फैला दिए, अरे यार, मुझे सच में नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि वो हरामखोर बहुत अमीर है और साला नंगा होकर पैसा उड़ाता है। 5 कोर डिसाइपल की गांड फट गई। अबे, तू हमारा मास्टर है या कोई मजाक? तुझे बंदे के बारे में कुछ नहीं पता और उसे कोर डिसाइपल बना दिया। साला यहां भी रिश्वत चालू हो गया। कुछ ही देर में वो लोग उस बैटल प्लेटफॉर्म पर पहुंचे।
जैसे ही वो लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, भाई साहब, सबकी आंखें फट गईं। वहां का सीन देखकर लग रहा था जैसे गॉडजिला और किंग कॉन्ग का गैंगबैंग हुआ हो। सब कुछ तहस नहस था। वो लोग शॉक थे। अबे, आज तो सिर्फ फ्रेंडली मैच था ना, ये साला तीसरा विश्व युद्ध किसने कर दिया यहां? लुवो वोमिंग ने मैनेजर सॉन्ग से पूछा, अबे यहां क्या हुआ? अगले ही पल मैनेजर सॉन्ग फुल चार्ज होकर चिल्लाने लगा, सेक्ट मास्टर, उसने तो एक ही लड़ाई में अपना नाम बना लिया। वो तो इनविंसिबल है। सेक्ट मास्टर फैंग ने अपनी अकेले की ताकत से 200 से ज्यादा डिसाइपल्स को, जो उसी के रेल्म के थे, पेल दिया, बुरी तरह पेल दिया। यह सुनते ही पांचों कोर डिसाइपल का सिस्टम हैंग हो गया। क्या? अकेले ने 200 को? ये कैसे हो सकता है? लुवो वोमिंग ने जल्दी से मैनेजर सॉन्ग से डिटेल पूछी। 2 मिनट बाद लुवो वोमिंग को सब समझ आ गया। अचानक उसे अपनी बेटी लुवो चेनू की बात याद आई। पापा, फैंग की स्पिरिट सी मेरी स्पिरिट सी से 20 गुना ज्यादा बड़ी है। लुवो वोमिंग ने पहले सोचा था कि बेटी मजाक कर रही है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया। उसने हिसाब लगाया। मेरी बेटी की स्पिरिट सी नॉर्मल बंदे से 20 गुना ज्यादा बड़ी है और फैंग की उससे भी 20 गुना ज्यादा बड़ी है। मतलब 20 गुना 20 400। अबे, इस साले कमीने के पास 400 बंदों के बराबर स्पिरिचुअल एनर्जी है। धत तेरे की, मेरे लौड़े लग गए। मैं तो साले का कल्टीवेशन चेक करना ही भूल गया था। कोर डिसाइपल्स बेचारे साइड में खड़े होकर खुद को नंगा महसूस कर रहे थे। क्या किसी की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी खतरनाक हो सकती है? ऊपर से वो अमीर है, पैसा फूकता है, 4 एलिमेंटल रूट हैं और 3 अर्थ लेवल स्किल्स हैं। उन्होंने लुवो वोमिंग की तरफ दुख और गुस्से से देखा और बोले, सेक्ट मास्टर, आप श्योर होना कि ये वही जूनियर है जिसके बारे में आप कह रहे थे कि उसमें कोई खास क्वालिटी नहीं है? लुवो वोमिंग की बोलचे बंद हो गई। साला उसे सच में अपने इस चेहरे की औकात का अंदाजा ही नहीं था। तभी चिन्यू ने पूछा, मैनेजर सॉन्ग, वो जूनियर फैंग कहां गया? मैनेजर सॉन्ग ने बताया, वो इनर पीक्स के 111 नंबर के बंगले में वापस चला गया। जैसे ही एड्रेस मिला, पांचों कोर डिसाइपल अपने मास्टर को वहीं छोड़कर उस नए बाप फैंग से मिलने के लिए भाग खड़े हुए। लुवो वोमिंग अकेला खड़ा रह गया। तभी मैनेजर सॉन्ग, जो 1 नंबर का ठरकी और गॉसिप आंटी था, पास आया और बोला, सेक्ट मास्टर, क्या आप फैंग को छठा कोर डिसाइपल बनाने का सोच रहे हैं? यह सुनते ही उसने उसे धमकाया, मैनेजर सॉन्ग, खबरदार, जो तूने ये बात 3 एंसेस्ट्रल एल्डर्स को बताई, फैंग मेरी बेटी का पर्सनल चेला है, उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। मैनेजर सॉन्ग ने हाथ फैला दिए, सेठ जी, अब छुपाने से क्या फायदा? अच्छे दिन आ चुके हैं। फैंग के कारनामे पूरे सेक्ट में आलू खाओ ट्रेंड की तरह सेक्ट में वायरल हो गए हैं। वो 3 बुढ़े क्या, बाकी के 4 ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर्स को भी पता चल गया है। लुवो वोमिंग ने ठंडी सांस ली। साला अब तो बैंड बजी पड़ी है, देखते हैं वो लौंडा क्या फैसला लेता है। उधर अपने बंगले में अपना हीरो फैंग फुल नेटफ्लिक्स एंड चिल मोड में धूप सेक रहा था। तभी अचानक उसके सामने 5-6 लोग प्रकट हो गए। फैंग घबरा गया। अबे, तुम कौन हो बे, और यहां क्या चाहते हो? मेरी चड्डी का कलर जानना है क्या? ये वही कोर डिसाइपल थे जो भागकर आए थे। बड़े भाई चिन्यू, दूसरी बहन शानहे, तीसरा भाई, चौथा, 5वीं बहन, सबने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया। फैंग कंफ्यूज हो गया। अबे, मैं तो लुवो चेनू का पर्सनल चेला हूं ना, मैं तुम सबका जूनियर कब से बन गया? चिन्यू ने समझाया कि यह सब लुवो वोमिंग का अरेंजमेंट है। तब फैंग को समझ आया कि वो डबल रोल में है, वो लुवो चेनू का भी चेला है और पूरे सेट का छठा कोर डिसाइपल भी है। तभी फैंग के ठरकी दिमाग में एक बत्ती जली। उसने सोचा, साला ये तो बढ़िया मौका है शो ऑफ करने का, पैसा ही पैसा होगा। उसने मन ही मन सिस्टम से बात की, ओए सिस्टम, पहली बार अपने सीनियर भाई बहनों से मिल रहा हूं, गिफ्ट तो बनता है। ये सब टैलेंटेड लौंडे लौंडिया हैं, क्या मैं इन सबको 1-1 लाख हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन पेल सकता हूं? सिस्टम ने कुछ देर सोचा और कहा, हाँ, ये वेस्टफुल काउंट होगा, कर दे। फैंग साला इतना एक्साइटेड हो गया कि वो उछलने लगा। उधर उन कोर डिसाइपल्स ने सोचा कि फैंग उनके अद्वितीय टैलेंट को देखकर शॉक और एक्साइटेड हो रहा है। अरे बाबू, ये तो हमारे टैलेंट से इंप्रेस हो गया। दूसरी तरफ ये सुनते ही कि वो सबसे छोटी नहीं है, 5वीं बहन की आंखों में तो साला आंसू ही आ गए। वो मन ही मन सोचने लगी, चलो फाइनली मुझे भी बुली करने के लिए एक बकरा मिल ही गया, अब मैं इसकी रैगिंग लूंगी। तभी अपना हीरो फैंग, जो साला फुल सेठ बना घूम रहा था, आगे बढ़ा और बोला, अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, अब जब हम पहली बार मिल ही रहे हैं तो मेरी तरफ से ये छोटा सा शगुन कबूल करो। और ये कहकर लौंडे ने सबको एक एक स्टोरेज रिंग पकड़ा दी। सारे के सारे चोमू वहीं शौक में खड़े हो गए। बड़े भाई चिन्यू ने सबसे पहले अपनी अंगूठी चेक की और भाई साहब, उसकी आंखें बाहर आ गईं।
ओ भाई, 1 लाख हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन। बाकियों ने चेक किया तो उनके भी होश उड़ गए। सबके पास 1-1 लाख स्टोन। उनकी तो गांडी फट गई। अबे ये क्या हो रहा है? हम सीनियर हैं, गिफ्ट तो हमें इस नल्ले को देना चाहिए था। ये साला तो उल्टा हमें ही खरीद रहा है। तभी उन सबको अपने सेक्ट मास्टर की बात याद आई। वो हरामी बहुत अमीर है, हद से ज्यादा अमीर है। उधर इन सब की फट रही थी और इधर अपना फैंग अपने सिस्टम के साथ बात कर रहा था। सिस्टम, 200 वेस्टफुल पॉइंट मिले। सिस्टम, स्पेशल रिवॉर्ड 100 एनलाइटनमेंट पिल्स। फैंग शॉक हो गया। अबे पैसा फूकने पर स्पेशल रिवॉर्ड भी मिलता है? वाह भाई। उसने तुरंत उस बबलू की गुट्ठी यानी एनलाइटनमेंट पिल की जानकारी चेक की। ये एक ऐसी गोली थी जिसे खाने पर बंदा 20 मिनट के लिए सद्गुरु या बाबा रामदेव बन जाता था, मतलब फुल एनलाइटनमेंट मोड ऑन। लेकिन अगले ही पल लग गए। रिवॉर्ड आइटम को वेस्टफुल स्पेंडिंग में नहीं गिना जाएगा। फैंग का मुंह उतर गया। धत तेरी की, मतलब मैं इन गोलियों को फूक कर पॉइंट नहीं कमा सकता? साला ये तो टट्टी है। खैर, उसने दुर बड़ा किया और अपने हर सीनियर भाई बहन को एक एक ज्ञान की गोली पकड़ा दी। वो सब फिर कंफ्यूज। अबे जूनियर, ये हाजमोला क्यों दे रहा है? फैंग बोला, अरे यार ये एनलाइटनमेंट पिल है, 20 मिनट का फुल ज्ञान मिलेगा, डोंट वरी, ट्राई करके देखो। वो लोग थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन फिर सोचा चल यार देखते हैं, और पांचों ने गोली घटक ली। अगले ही पल भाई साहब पांचों के पांचों वहीं पद्मासन लगाकर ओम शांति ओम मोड में चले गए। सब समाधि में पहुंच गए। तभी वहां पर सेक्ट मास्टर लुओ वोमिंग टहलता हुआ आया। जैसे ही उसने ये सीन देखा वो शॉक हो गया। अबे ये क्या चल रहा है? तुम पांचों हरामियों को सामूहिक ध्यान करने के लिए मेरे चेले के कमरे के अलावा कोई और जगह नहीं मिली? इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, फैंग ने उसे रोक दिया और ज्ञान की गोली के बारे में सब बता दिया। ये सुनते ही लुओ वोमिंग की आंखें चमक गई। साल उसे भी खुजली होने लगी। और यार फैंग, थोड़ा माल मुझे भी दे दे। फैंग ने 5 गोलियां उसे पकड़ा दी और बोला, लो सेठ जी, ऐश करो, बाकी की जो बची है वो तो मेरे पालतू कुत्ते लिटिल येलो के लिए हैं। ये सुनते ही लुओ वोमिंग का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। अबे साले कुत्ते के बच्चे, तू इतनी कीमती गोलियां कुत्ते को खिलाएगा? क्या तेरे दिमाग में भूसा भरा है? फैंग ने मासूम चेहरा बनाया। अरे यार, अबे कीमती होकर भी मेरे किस काम की, जब इससे मुझे वेस्टफुल पॉइंट ही नहीं मिल रहे हैं, तो ये मेरे लिए आलू के बराबर हैं। लुओ वोमिंग ने सोचा, साला ये चोमू तो कुत्ते को पक्का खिला देगा। उसने तुरंत फैंग को ऑफर दिया, चल मैं खरीद लेता हूं, बोल कितने पैसे लेगा, देख फैमिली डिस्काउंट दे देना। लेकिन फैंग ने मना कर दिया, ना भाई, मैं अपने कुत्ते को खिलाऊंगा, वरना उसे बुरा लग जाएगा, वो मुझसे कहेगा तूने मेरा हक छीन लिया कमीने। लुओ वोमिंग बेचारा अपना ऐसा मुंह लेकर रह गया। साला मेरी इज्जत एक कुत्ते से भी कम है। खैर, फिर वो सीरियस हुआ और बोला, चल फैंग, तुझे सेक्ट के 5 एंसेस्ट्रल चचा बुला रहे हैं, वो तुझे अपना चेला बनाना चाहते हैं, ध्यान से फैसला लियो। सीन चेंज होता है। लुओ वोमिंग फैंग को लेकर उन 5 बुड्ढों के पास पहुंचा। एक बुड्ढा जिसका नाम लुओ चैंचिंग था, वो बोला, आओ बेटा, वाह क्या लड़का है, अकेले 200 को पेला, 3 अर्थ लेवल टेक्निक में माहिर और 4 स्पिरिट रूट। इस लड़के पर हम अपना सारा स्विस बैंक का रिसोर्स लगाएंगे। सारे बुड्ढों ने फैंग को स्कैन करने के लिए घेर लिया। कुछ देर बाद 5 बुड्ढों का मुंह खुला का खुला रह गया। अबे ये ची एक्टिवेशन के पीक पर है। सही है। इसकी स्पिरिट सी तो साला पैसिफिक ओशन जितनी बड़ी है। ये भी सही है। लेकिन अबे इसका तो स्पिरिट रूट ही नहीं है, ये नल्ला है। सारे बुड्ढे शौक। अबे बिना स्पिरिचुअल रूट के ये 4 एलिमेंट का गैंगबैंग कैसे कर रहा है? इसने कल्टीवेशन कैसे किया? ये कैसे हो सकता है? वैंग ने कंधे उचकाए। अरे एल्डर, मुझे घंटा नहीं पता, मैं बस सोचता हूँ बिजली चाहिए और हवा से एनर्जी मेरे अंदर घुस जाती है और फिर मैं उसे किसी भी एलिमेंट में बदल देता हूँ। और ये कहकर फैंग ने हाथ आगे किया। ये देखो बिजली, ये देखो आग, ये लो पानी, ये लो हवा, बोलो कौन सी कलर की चड्डी पहनूं? 5 बुड्ढों के टट्टे मुंह में आ गए। ओ माय गॉड, ये क्या बवासीर देख लिया हमने, हमारी पूरी जिंदगी की तपस्या बर्बाद हो गई। उधर बुड्ढे अपनी जिंदगी पर रो रहे थे और इधर अपना फैंग अपने सिस्टम से बात कर रहा था। वो मन में बोला, सिस्टम, मैं इन 5 बुड्ढों को 10 लाख हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन दूं, खर्चा मानोगे? सिस्टम बोला, चल बे भिखारी, ये वेस्टफुल स्पेंडिंग नहीं है, तेरी औकात कम है। फैंग ने सोचा, ना तेरी की, साला सिस्टम भी बेइज्जती कर रहा है। फिर फैंग ने सिस्टम से पूछा, ठीक है 10 लाख टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन हर एक को, अब बोल। सिस्टम ने कहा, गुड, ये हुई ना बात, अप्रूव्ड।
फैंग ने तुरंत 5 अंगूठियां निकाली और बुड्ढों को पकड़ा दी। अरे एंसेस्ट्रल चचा लोग, मैं जल्दी में आया था, कुछ ला नहीं पाया। ये छोटा सा गिफ्ट 10-10 लाख टॉप क्वालिटी स्टोन है, गरीब की दक्षिणा समझकर रख लो, प्लीज मना मत करना। पांचों बुड्ढे, साला उनकी आत्मा ही कांप गई। क्या 10 लाख, वो भी टॉप क्वालिटी? इस साले के पास इतना माल कहां से आया? वो लोग बेचारे शौक में जम गए थे। तभी लुओ वोमिंग बीच में कूदा। अरे सेठ लोग, आप लोग सालों से एक ही लेवल पर अटके हुए हो ना? ये लो 5 ज्ञान की गोली, सवाल मत पूछो, बस ले लो, मुंह में खा लो, एनलाइटनमेंट मिल जाएगा। बुढ़े बेचारे, उनकी जिंदगी में आज तक इतना शौक नहीं लगा था। उधर फैंग मन ही मन जल रहा था। अबे साले मास्टर, तू मेरा वेस्टफुल स्पेंडिंग का क्रेडिट चुरा रहा है क्या? लुओ वोमिंग ने हंसते हुए सोचा, साले कमीने, मुझे गोलियां नहीं बेच रहा था ना, ये उसी का बदला है। खैर, पांचों बुड्ढों ने गोली खाई और फिर से समाधि में चले गए। 30 मिनट बाद बुड्ढे उठे। आह, मजा आ गया, बस थोड़ा सा और हो जाता। मतलब उनका ब्रेक थ्रू होते होते रह गया। लुओ चैनचिंग ने तुरंत फैंग से पूछा, बेटा और हैं क्या? जैसे ही बुड्ढे ने पूछा, लुओ वोमिंग ने तुरंत फैंग को बस के नीचे फेंक दिया। वो बुड्ढों से बोला, एंसेस्ट्रल चचा, इस हरामी के पास 90 गोलियां और हैं, लेकिन ये साला अपने कुत्ते को खिलाने वाला है। पांचों बुड्ढे शौक में, क्या कुत्ते को? व्हाट द डॉग फक? लुओ चैनचिंग आगे आया। बेटा फैंग, देख, हम छोटों को बुली नहीं करते, गोलियां तेरी हैं, पर साले कुत्ते को खिलाना मना है, ये पाप है। फैंग डरते हुए बोला, ठीक है, मेरे पास 90 हैं, 40 रख लेता हूं, बाकी कुत्ते को। लुओ चैनचिंग को फैंग पर दया आ गई। उसने लुओ वोमिंग को डांटा, अबे नल्ले, तू सेक्ट मास्टर है, तू अपने चेले को पैसा फूकने से रोकता नहीं है। लुओ वोमिंग रोते हुए बोला, एंसेस्ट्रल चचा, मेरी गलती नहीं है, ये लौंडा कंट्रोल से बाहर है। इसने एक बार 9 लीफ सोल हब से अपने पैर धोए थे और अंडरवर्ल्ड सोर्ड के कीमती टुकड़े अपने कुत्ते को चबाने के लिए दिए थे। ये सुनते ही लुओ चैनचिंग ने जोर से पच खून की उल्टी कर दी। भैंस की टांग। फैंग बोला, अबे यार, इतनी ओवर एक्टिंग की क्या जरूरत थी, मैंने ही तो दिए थे। बुढ़ा अपना खून पोंछकर बोला, बेटा फैंग, प्लीज कुत्ते को मत खिलाना, अपने पास रख ले। फैंग ये सब देखकर शॉक था। वो मन में सोच रहा था, अबे ये क्या सीन है, ये दुनिया इतनी सीधी सादी क्यों है? मेरे पास इतना खजाना है, ये 5 बुड्ढे मिलकर मुझे किडनैप क्यों नहीं कर रहे हैं? साला, इनको तो अब तक मुझे पेल देना चाहिए था और मेरा सारा माल लूट लेना चाहिए था। मैंने जो नॉवल पढ़ी थी उसमें तो यंग मास्टर को देखते ही सब उसका माल छीन लेते थे। साला, ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है? कहीं इसका रिकैप एपेक्स एक्सप्लेनर तो नहीं कर रहा है? वो अपने सेक्ट के बारे में सोचकर थोड़ा इमोशनल हो गया। साला, ये सेक्ट तो हम साथ साथ हैं वाला निकला। उसके खूबसूरत मास्टर, जो हमेशा कहती थी कि वो गाइड नहीं करेगी, फिर भी साला चुपके से उसके लिए महंगी पिल्स खरीदती थी। वो बुढ़ा लुओ वोमिंग, जो हमेशा आराम करने का नाटक करता था, लेकिन हर बार उसकी मदद के लिए सबसे पहले पहुंच जाता था। यहां तक कि उसके सीनियर भाई बहन भी उस पर गर्व कर रहे थे, और अब ये 5 एंसेस्ट्रल चचा भी उस पर इतना प्यार लुटा रहे थे। फैंग ने सोचा, वाह भाई, ऐसी जगह रहने में तो मजा ही आ जाएगा। उसने फैसला कर लिया, वो इसी सेक्ट में रहेगा और 1 नंबर का फुकरा बनकर ऐश करेगा। फैंग ने सोचा, अगर ऐश करनी है तो सेक्ट का स्ट्रांग होना जरूरी है, साला थोड़ा डोनेशन तो बनता है। उसने 5 बुड्ढों को 70 ज्ञान की गोली पकड़ा दी। लो एंसेस्ट्रल चचा, ऐश करो। फैंग मन में बोला, बाकी के 20 तो मेरे कुत्ते टॉमी के लिए हैं, वो मैं घंटा किसी को नहीं दूंगा। ये देखते ही बुढ़ा लुओ चांचिंग इमोशनल हो गया। गुड नहीं, वेरी गुड, साला ये तो सेक्ट की किस्मत है कि हमें ऐसा चेला मिला है। फिर उसने लुओ वुमिंग की तरफ घूरकर देखा। अबे लुओ वुमिंग, सुन ले, तुझे पता है ना इस लौंडे ने सेक्ट के लिए क्या किया है? जब तक ये हरामी कोई रूल नहीं तोड़ता, तू इसे हाथ भी नहीं लगाएगा, समझा? लुओ वुमिंग बेचारा भीगी बिल्ली बनकर बोला, जी एंसेस्ट्रल चचा, जी समझ गया। लुओ वुमिंग मन में बोला, हाँ, इन बुड्ढों को क्या पता, ये तो मेरा चलता फिरता एटीएम है, मेरा गॉड ऑफ वेल्थ है, मैं ऐसे क्यों मारूंगा? जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, फैंग मुड़ने लगा, तभी ढिनचैक, उसकी जेब से एक जगमगाता हुआ गोल्डन सिल्क वॉर्म स्टार शाइनिंग स्टोन गिर गया। बुढ़े जो अभी तक गए नहीं थे, उनकी आंखें साला टॉर्च की तरह चमक उठी। फैंग हंसा, अरे कुछ नहीं एंसेस्ट्रल चचा, गलती से गिर गया, ये तो बस कच्चा बादाम है, एक टूटा हुआ पत्थर है, टेंशन ना ले यार। ये सुनते ही लुओ वुमिंग भड़क गया, कुत्ते के बच्चे, हरामी, तूने ही कहा था ना कि तेरे पास ये पत्थर नहीं है। फैंग ने मुंह बिगाड़ कर कहा, अरे बोला ना कबाड़ है। तभी 5वां बुढ़ा चुनमुन, जो एक आर्टिफैक्ट रिफाइनर यानी लोहार था, भागते हुए फैंग के पास आया। बेटा, ये मुझे दे दे, तू जो कीमत मांगेगा मैं दूंगा। लेकिन अपना हीरो तो सेठ है।
फैंग ने सीधे मना कर दिया, ना भाई, सॉरी, ये मेरे पास ज़्यादा नहीं है, मुझे अपनी झोपड़ी का टॉयलेट बनवाना है, साला फर्श पर लगाऊंगा। ये सुनते ही लुओ वूमिंग की आंख से खून टपक गया। बहन के लसन। बाकी के बुढ़ों का ब्लड प्रेशर 200 पार हो गया। चुनमुन बुढ़े ने हंसते हुए पूछा, बेटा, तुझे पता है ये पत्थर कितना जरूरी है? फैंग बोला, घंटा नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि जब इन पत्थरों से मेरा टॉयलेट बनेगा और साला उस पे गोल्डन लाइट चमकेगी, क्या सीन होगा। फुल स्वच्छ भारत अभियान। लुओ वुमिंग तो पागल ही हो गया। हरामी, तुझे पता है ये क्या है? ये एक ट्रिब्यूलेशन की बिजली सोखता है। क्या तू अपने ट्रिब्यूलेशन के टाइम टॉयलेट में छुपने का प्लान बना रहा है, साले चौमू? लेकिन चुनमुन बुढ़े ने नुद्दे की बात पकड़ ली। बेटा, तूने कहा तू और ला सकता है। फैंग बोला, हाँ, टॉयलेट बनाने के बाद जो बचेगा वो आपको टॉफी के लिए दे दूंगा। ये सुनते ही चुनमुन बुढ़ा 180 डिग्री घूम गया। गुड, वेरी गुड, बेटा तू टॉयलेट बना, हम तेरे साथ हैं। ये देखकर सिर्फ फैंग ही नहीं बल्कि लुओ वुमिंग और बाकी के 4 बुढ़े भी शॉक हो गए। अबे ये बुढ़ा सठिया गया है क्या? लुओ चानचिंग ने पहले बुढ़े को चुनमुन को साइड में खींचा। अबे चुनमुन, पागल हो गया है? वो गोल्डन स्टोन है और तू उसे टॉयलेट में लगाने दे रहा है? चुनमुन ने शैतानी हंसी दी। अरे पौने चूतियों, तुम लोग समझे नहीं। एक बार फैंग ने वो टॉयलेट बना लिया, फिर जब हमारी ट्रिब्यूलेशन आएगा तो उस वक्त हम क्या करेंगे? बाकी बुढ़े ने पूछा, क्या करेंगे? चुनमुन ने बताया, साला हम टॉयलेट में जाके पॉटी करने बैठ जाएंगे। टट्टी करो और ट्रिब्यूलेशन पास। हा, एक पत्थर इतनी बिजली झेलता है, सोचो पूरा टॉयलेट, पूरा आसमान भी फेल हो जाएगा। लुओ वुमिंग का मुंह खुला रह गया। ओ माय गॉड, क्या ये सच में पॉसिबल है? मतलब गोल्डन टॉयलेट के होते हुए हमें लाइफ सेविंग खजाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वाह, क्या स्कीम है। उधर फैंग को ठंडी हवा का झोंका लगा। साला ये बुढ़े मेरे टॉयलेट के खिलाफ कोई गंदी साजिश रच रहे हैं। खैर बुढ़ों ने लुओ वुमिंग को ऑर्डर दिया कि वो हेवंस वे बैटलफील्ड में फैंग यानी गॉड ऑफ वेल्थ की सेफ्टी का पूरा इंतजाम करे। लेकिन फैंग ने मना कर दिया, ना, अपन अकेला जाएगा, मैं ची एक्टिवेशन रेल्म का डॉन हूं। लुओ वुमिंग ने बोला, अबे ये पबजी नहीं है, मरवा देगा। बुढ़ा बोला, जाने दे, बस बेटा ध्यान रखना, 2 दिन रेस्ट कर फिर निकल। फैंग के पास अपने रीजंस थे। मन में उसने सोचा, साला ये नल्लों को ले गया तो मुझे ही इनकी रक्षा करनी पड़ेगी, और वैसे भी मेरे पास मेरे सिस्टम की सीक्रेट बॉडीगार्ड्स की स्क्वाड है, मैं तो उनसे मिलने के लिए एक्साइटेड हूं। जैसे ही फैंग अपने बंगले पर पहुंचा, उसने देखा कि उसके सीनियर भाई बहन वहीं टेंट लगाकर बैठे हैं। वो सब भागकर आए। जूनियर भाई, वो ज्ञान की गोली है क्या? सीनियर सिस्टर सियान ने तो साला क्यूट बनने की एक्टिंग भी कर दी। प्लीज फैंग, बस एक गोली, म्याऊ। फैंग ने कहा, धत्तेरी की ठर की औरत, मेरे पास सिर्फ 20 बची हैं, और वो मेरे कुत्ते टॉमी के लिए हैं। जब मैंने एंसेस्ट्रल चचा को नहीं दी तो तुम्हें घंटा नहीं दूंगा, निकलो। वो बेचारे अपना सा मुंह लेकर रह गए। तभी उन्हें याद आया, साला मास्टर ने सही कहा था, ये लौंडा हद से ज्यादा फुकरा है। तभी फैंग बोला, अबे नल्लो, दुखी क्यों रहे हो? 70 गोलियां सेक्ट को दान दी है ना, तुम लोग कोड डिसाइपल हो, वो तुम्हारे बाप के लिए थोड़ी है, तुम्हारे लिए ही है, जाओ और लूट लो। ये सुनते ही, ओ भाई सही कहा, सबके सब रॉकेट की तरह भाग गए। फैंग बोला, साले कमीने, जाने से पहले मेरी टूटी हुई छत तो ठीक कर जाते। सबके जाने के बाद फैंग ने जेब से रेड वाइन का ग्लास निकाला और फुल स्वैग में बोला, आह, एक फुकरे की जिंदगी, कितनी बोरिंग, कितनी बेस्वाद, फिर भी कितनी लग्जरियस है। तभी सिस्टम बोला, अबे यीशु की सुला वाइन कहां से लाया? फैंग बोला, ओए सिस्टम, मैंने उन 5 बुड्ढों को टॉप क्वालिटी स्टोन दिए थे, मेरा रिवॉर्ड कहां है? सिस्टम ने बताया, अरे चोमू, उन बुड्ढों का वो माल रखने का कोई इरादा नहीं है, वो तुझे वापस करने वाले हैं, इसलिए तेरी वेस्टफुल स्पेंडिंग अभी पेंडिंग में है। फैंग का दिमाग खराब हो गया। क्या? अबे साले, क्या उनके दिमाग में जंग लग गया है? साला पैसों को कौन मना करता है?